क्या वास्तु एक्चुअली हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है या नहीं? हर चीज को। कौन से फेस का घर सबसे शुभ माना जाता है? आपको यही सुनने को मिलेगा, ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग एंड वेस्ट फेसिंग, बट ऐसा नहीं है। जितना एक इंसान को उसके अपने घर का वास्तु इफेक्ट करता है, क्या उसको उतना ही एक रेंटेड हाउस का वास्तु भी इफेक्ट करता है? जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, या तो उनकी बरकत होने लगे या तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स आने लगे हैं। बिकॉज जो वर्क प्लेस का वास्तु है, चाहे वो हमारा ऑफिस है, चाहे वो हमारी शॉप है, उन जगहों पर किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीजें। आजकल हर किसी को हैबिटेड टू टेक देयर फोन्स व्हाइल गोइंग टू द वॉशरूम अलोंग देम। कहते हैं नहीं करना चाहिए, व्हाट्स द रियलिटी? Oh, that's the worst one. Really? Yes, because मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है, लड़ाइयाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, क्या रेमेडीज करें जिससे वो चीजें बैलेंस आउट हो? आप नॉट एग्जैक्टली जीरो पे। बहुत मेजर डिजीजेस लाइक कैंसर भी होती हैं जो कहीं ना कहीं वास्तु से बहुत इफेक्ट होती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट। दिस इज नमित चावला। तो गाइस, आज का ये पॉडकास्ट ना बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल होने वाला है आपकी डे टू डे लाइफ से। आज के इस पॉडकास्ट का जो हमने फ्लो प्रिपेयर किया है, जो टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन हमने प्रिपेयर किए हैं, वो कुछ ऐसे होने वाले हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ही होंगे। आप अपनी डेली लाइफ में क्या कुछ छोटी मिस्टेक्स करते हैं, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, एंड दैट ऑल ऑफ इट इज़ अराउंड वास्तु। एग्जैक्टली गाइस, आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में। सबसे पहले तो बहुत से लोगों के दिमाग में कि मिथ होता है कि क्या वास्तु सच में होता है, नहीं होता, वास्तु क्या एक्चुअली हमारी लाइफ को इफेक्ट करता भी है, नहीं करता, तो उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद क्या गलतियां हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, हमारे घर पे, हमारे वर्क प्लेस पे, हमारी नॉर्मल सी चीज़ों में, जिनको अगर हम करेक्ट कर लें तो हमारी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। ऑल्सो कैसे वास्तु डायरेक्टली हमारी मैरिड लाइफ को इफेक्ट करता है, हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है, हमारी मनी को इफेक्ट करता है। मेजर डिजीजेस इवन लाइक कैंसर, किस तरह से वास्तु भी एक फैक्टर बनता है, वो इफेक्ट ज़रूर डालता है। और आज इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया की एक बहुत ही रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, मिस मोनाली जैन। वेलकम मिस मोनाली। थैंक यू नमित। First of all, thank you so much for coming to the Namit Show, giving your precious time to us. आज का ये पॉडकास्ट बनाया गया है क्योंकि हमने ना अपने पॉडकास्ट पे ऑलरेडी बहुत सी बातें करी है न्यूमरोलॉजी के बारे में। लोगों को बहुत मज़ा आता है उसके बारे में सुनने। हमने ज्योतिष के बारे में बात करी, हमने फोरकास्ट्स के ऊपर बात करी, ईयरली फोरकास्ट के ऊपर, कैसा रहने वाला है भविष्य, प्रेडिक्शंस के बारे में बात करी। बट अब लोगों के मन में एक और सवाल बहुत आता है कि ज्योतिष की ही एक और ब्रांच है, दैट इज़ वास्तुशास्त्र। कि वास्तु क्या है? बहुत से है कि ये हमेशा से एक डिबेट रही है कि क्या वास्तु रियलिटी में होता है या नहीं होता। तो प्लीज़ पहले एक्सप्लेन करो कि व्हाट इज़ वास्तु, एंड सेकेंडली क्या वास्तु एक्चुअली हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है या नहीं? पहले के ज़माने में अगर राजा महाराजा अगर आप देखेंगे तो उनके घर ऐसे ही डिज़ाइन हुए थे एज पर द वास्तु, राइट। साउथ ईस्ट में लाइक आप देखें तो रसोई घर, लाइक जैसे बहुत डिटेल में बात करते हैं, पिशाच भूमि, देव भूमि, मनुष्य भूमि, यहाँ पे ही उनके सारी चीज़ों का निर्माण हुआ करता था। जैसे कि उनके सर्वेंट्स हो गए, उनके एनिमल्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें हर दिशा को देख के, हर चीज़ों को देख के डिज़ाइन होती थी। नाउ वी डोंट हैव मनी, वी डोंट हैव अ टाइम, तो हम इसको एस्केप कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है इसको मैनेज करने के लिए, और धीरे धीरे चीज़ें वापस आ रही है। सो नाउ आई थिंक इट्स बिन मोर देन 20 years पीपल आर बिलीविंग, एंड जितने भी बिल्डर्स हैं, जितने भी आप देखेंगे रियल एस्टेट में जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, दे आर स्पेशली राइटिंग एज पर द वास्तु। ये बहुत आ रहा है, बड़े बड़े बिल्डर्स ये मेंशन कर रहे हैं दैट आवर होल प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड कीपिंग द वास्तु इन माइंड। सो गाइज, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि आज का पॉडकास्ट वास्तु पे है, तो बहुत बार मैं और मैम डायरेक्शंस की बात कर सकते हैं कि ये चीज़ इस डायरेक्शन में, ये उस डायरेक्शन में। तो अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो कि आपके घर की ये चीज़ किस डायरेक्शन में, किस में नहीं, तो बहुत ईजी है। नॉर्मली आपने अपना फ़ोन लेना है, उस फ़ोन के अंदर एक आईफोन के अंदर एक कॉम्पस ऐप है, और एंड्रॉइड्स के लिए भी डेफिनेटली यू विल गेट एन ऐप। अपने घर के सेंटर में खड़े होना है, उस ऐप को ओपन करना है, और आपका कॉम्पस आपको दिखा देगा कि किस जगह पे कौन सी डायरेक्शन में आपकी क्या चीज़ है। राइट मैम? एग्जैक्टली। सो ये आप नेविगेट कर सकते हो पॉडकास्ट के साथ साथ भी, वीडियो को बीच में रोक के, और या फिर पूरा पॉडकास्ट देखने के बाद भी, जो आपके लिए चीज़ों को समझने में और ईजियर बना देगा। सो मैम, आपने एक्सप्लेन किया कि वास्तु जो है वो बहुत पुराने वक्त से चलता आ रहा है, एंड इट इज़ ऑलवेज देयर। बट क्या वास्तु एक्चुअली डायरेक्टली हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है?
हर चीज़ को, आपकी नींद, आपका पैसा, आपका रिलेशनशिप, आपका ग्रोथ, आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, आपका सोशल सर्कल, आपके घर में अगर बार बार कोई आके डोर बेल बजाता है वो भी वास्तु के हिसाब से है। ओके। बिकॉज आपके कैमराज वैसे लगे हुए हैं। ओह, आजकल एक्चुअली लोग कैमरास लगा रहे हैं, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट अगर आप डोरबेल से परेशान हैं। चलो अब बात करते हैं अबाउट मेजर थिंग्स। सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट करता है, घर का वास्तु या आपके ऑफिस का वास्तु, या दोनों के अपने रूल्स हैं? Yeah, both are very effective. I have talked with one person. He is a billionaire, and he said that कि अगर मैं अपना घर and अगर मैं अपना ऑफिस प्लान कर रहा हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा ऑफिस को। क्यों? बिकॉज उसका अर्निंग वहाँ से हो रहा है। अगर वो ऑफिस नहीं जाएगा, वहाँ से कमाएगा नहीं, तो वो अपना घर कैसे चलाएगा? सो जो घर का मेन पर्सन है, जिससे पूरी लाइफ लोगों की चलती है, मीन्स लाइक जो घर का बड़ा है, उसके लिए डेफिनेटली बहुत सारे घर है जिसमें नमित एक ही पर्सन अर्न करता है, राइट? सो उन लोगों के लिए वो पर्सन का ऑफिस का वास्तु, उसके वर्क प्लेस का वास्तु, एवरीथिंग इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई है। दैट इज वेरी राइट, दैट्स वेरी ट्रू। सो मैम, अब एक चीज़ यहाँ पे मैं और समझना चाहूँगा। हमने बात की घर के वास्तु की, ऑफिस के वास्तु की। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, घर के वास्तु के बारे में। हमारा घर जहाँ पे हम सोते हैं, जागते हैं, अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम स्पेंड करते हैं, रात को काम से वापस आके जहाँ हम सुकून से अपना वक्त बिताते हैं, क्या जितना एक इंसान को उसके अपने घर का वास्तु इफेक्ट करता है, क्या उसको उतना ही एक रेंटेड हाउस का वास्तु भी इफेक्ट करता है? सो आई थिंक ये बहुत कॉमनली क्वेश्चंस रेज होता है लोगों के थ्रू कि मैं ये घर में तो क्यों वास्तु करवाऊं, बिकॉज ये तो मेरा नहीं है। हाँ, ये टेनेंट है हम यहाँ पे। सो आई थिंक दिस इज सच अ बिग मिथ, बिकॉज अगर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज लेके रखी है, बट वो लोग रहते हैं रेंट के घर में जी। सो उनको लगता है कि रेंट के घर में रह रही हूँ तो मेरे को यहाँ पे कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, बट दे आर रॉन्ग। एक्चुअली जिस घर में आप रहते हैं वो घर का वास्तु आपको अफेक्ट करेगा। सो आई हैव सेड सो मैनी टाइम्स कि आप जिस घर में रहते हैं, या वो आपके मासी का हो, चाचा का हो, आपका रेंट का घर हो, किसी ने आपको गिफ्ट दिया हो फॉर शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे किसी का रिनोवेट हो रहा है and maybe for 2-3 years they have to stay at somebody's house, and it's like कि चलो वो लोग अब्रॉड में है, घर खाली पड़ा है तो आप यूटिलाइज कर लो। सो लगता है कि जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, या तो उनकी बरकत होने लगी है या तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स आने लगे हैं, बिकॉज जिस घर में आप रहते हैं वो सारी चीज़ें आपको अफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। ओके, सो ये एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर हुआ है गाइस कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो रेंट का घर है, आपका अपना घर है, किसी नोन का घर है, उस घर का वास्तु उस घर में रहने वाले लोगों को इफेक्ट करेगा। यस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइल बिगिनिंग, जब भी घर की बात आती है, कौन से फेस का घर सबसे शुभ माना जाता है? सो यहाँ पे मेरा कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आई गेस इस चीज पे बहुत लोगों ने बात करी है ऑलरेडी। सो नॉर्मली द थिंग इज दैट कि आपको यही सुनने को मिलेगा, ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग एंड वेस्ट फेसिंग, राइट? बट ऐसा नहीं है। आपका कौन सा ग्रह मजबूत है उसके ऊपर आपका फेसिंग डिसाइड होगा। सो फॉर एवरीबडी इट इज नॉट लाइक दैट। आजकल के बिल्डर्स क्या कर रहे हैं, भाई हम लोग तो खाली ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग दे रहे हैं, हम तो साउथ दे ही नहीं रहे। अरे क्यों नहीं दे रहे हो? उसका मंगल उच्च का है, उसको जो बेनिफिट मिल रहा है उसको आप क्यों डैमेज कर रहे हो, राइट? सो ऐसा नहीं है कि साउथ का घर अच्छा नहीं होता, साउथ के घर बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारे बिल्डर्स, अच्छे अच्छे वेल नोन लोगों के घर का एंट्रेंस साउथ का है। सो प्लीज़ ऐसा मत समझिए, जितने भी ग्रह भगवान ने बनाए हैं, जितने भी जोन है, वो सारे जोन बहुत पॉजिटिव, बहुत ऑस्पिशियस है। इट्स जस्ट दैट मे बी आपको इसका नॉलेज नहीं है, या तो फिर सोशल मीडिया पे ये वायरल नहीं हुआ है। ओके यार, सो अगेन अ वेरी बिग मिथ जो आज बर्स्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने ये जरूर सुना है कि लोग कहते हैं साउथ फेसिंग घर में कभी नहीं रहना चाहिए, बट टुडे मैम टोल्ड कि जरूरी नहीं है कि वो हमेशा खराब ही होगा। क्या पता आपके ग्रह की कुछ पोजिशनिंग उस टाइम पे ऐसी है जो आपको फायदा भी देकर जाए। नाउ ये तो चलो एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर अप हो ही गया। एक मैंने और भी चीज सुनी है, आई डोंट नो इट इज कनेक्टेड टू वास्तु और नॉट, बट प्लीज क्लियर इट आउट। अक्सर लोग कहते हैं कि जो घर टी पॉइंट्स पे होते हैं, अक्सर टी पॉइंट का घर जहां से दो वे इधर से जा रहे हैं, एक सामने से लेन आ रही है, एंड जस्ट टी पॉइंट पे जो घर है वो कहते हैं अच्छा नहीं माना जाता है, या दैट इज नॉट अ वेरी ऑस्पिशियस हाउस टू स्टे इन। इज इट ट्रू या ये भी कुछ मिथ है? अच्छा, टी पॉइंट, हर टी पॉइंट वाले घर खराब नहीं होते, बहुत सारे और भी रीजंस हैं। ऑब्वियसली डिटेल में बात करने जाएंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा ये टॉपिक, बट जैसे टी पॉइंट पे एग्जैक्टली बहुत बड़ा पेड़ है
जो ब्लॉक कर रहा है एनर्जी को। ऑब्वियसली फ्लो नहीं हो रही है एनर्जी, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी तो वहाँ पे बहुत जल्दी से टिक जाती है। 4 रास्ते पे चीज़ें यूजुअली हम लोग बहुत टेक केयर करते हैं, राइट। सो टी पॉइंट पे इसलिए घर नहीं लेना चाहिए कि नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। एंड वहाँ पे आप जैसे देखोगे कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट भी टी पॉइंट पे ही होते हैं। तो घर का जो, अगर आप सोसाइटी में जाएंगे तो जो लास्ट घर होता है वो भी बहुत ऑस्पिशियस नहीं होता है। तो नॉर्मली वास्तु के अंदर लास्ट हाउस को भी अवॉइड किया जाता है, इन द लेन, इवन टी पॉइंट को भी अवॉइड किया जाता है। ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आपको घर तो बहुत अच्छा मिल गया, बट वहाँ पे कोई आसपास लोग ही नहीं है, सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रख दिया है वो प्लॉट, बट नोबडी इज़ रेडी टू स्टे देयर। सो दैट मीन्स कि वहाँ की एनर्जी में कुछ प्रॉब्लम है। तो कभी भी ऐसे घर को सिलेक्ट ना करें जिस सोसाइटी में लोग रहते नहीं हैं, खंडर पड़ी है, नेगेटिव है, डेड है। एनर्जी नेगेटिवली कब वर्क करती है? अच्छा, आपने कभी ऐसा सुना है कि चोर अगर आते हैं तो कोई कोई घर बंद होते हैं और वहाँ पे कितने टाइम तक वो लोग रह के अच्छे से जाते हैं? अच्छा, वो बंद घर में क्यों रहने जाते हैं? आई हैव सीन सो मेनी हाउस जहाँ पे चोर 2-3 दिन वहाँ पे पूरा अच्छे से अपना पार्टी वार्टी करके फिर वहाँ से वो लोग जाते हैं, बिकॉज दे आर अवेयर अबाउट इट कि ये घर खाली है, इट इज़ सो सेफ फॉर अस टू एंटर। तो वैसे ही नेगेटिव एनर्जी के लिए इट इज़ सो ईजी, जहाँ पे कोई लोग रहते नहीं है उस घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है, राइट। सो ऐसे घर में भी आपको आसपास के ऐसे घर नहीं सिलेक्ट करने चाहिए जहाँ पे लोग रहते नहीं है एंड वो आसपास के घर खाली है, बस आपका ही एक घर बना हुआ है। सो आई हैव सीन सोसाइटी इतनी अच्छी है बट वहाँ पे कोई रह नहीं रहा है और वो जो प्लॉट है आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है। हाँ, वो आसपास की पूरी लेन खाली है, आपको मिल रहा है रहने के लिए। यस, दैट्स नॉट गुड। तो वहां पे हम ये मान सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। That's why nobody is ready to come there, nobody is happy, या कोई ना कोई रीजन से वहाँ लोग आने के लिए रेडी ही नहीं है। तो सिंपल वास्तु के अंदर नॉर्मली जोन से ज़्यादा ये सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। आसपास कौन रह रहा है, कैसे लोग रह रहे हैं, दे आर हैप्पी, या तो फिर नहीं। आसपास हमेशा आप देखोगे नेबर्स ऐसे हैं, झगड़ते ही रहते हैं, बीमार ही रहते हैं, या तो फिर गंदगी बहुत होती है। सो यू गेट अफेक्टेड अ लॉट। आपके घर का वास्तु तो चलो इम्पोर्टेंट है ही, पर आपको पता है आपके आसपास के लोगों भी बहुत मैटर करेंगे आपकी लाइफ में। सो हम अब आते हैं घर का जो सबसे मेन एंड प्राइम रूम होता है, दैट इज आवर बेडरूम। क्योंकि हम बेडरूम में सो रहे हैं, उठ रहे हैं, हमारा बेड वहाँ पे है, हमारे बिलोंगिंग्स, हमारे कपड़े, हर चीज़ वहाँ पे है। सो आई फील दैट इज अ रूम जहाँ पे हम अपना बहुत बड़ा फेयर शेयर ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं। तो क्या पहले तो किस डायरेक्शन में बेडरूम होना चाहिए, क्या वो भी सबके लिए अलग अलग होता है, एंड क्या अक्सर सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती हैं जो लोग अपने बेडरूम में कर देते हैं अननोइंगली, जो उनके वास्तु और फिर उनकी लाइफ को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं? सो बहुत सारे जोन है जो पॉजिटिव है, बट अगेन वी विल डिजाइन एज पर द कुंडली, ठीक है, राइट। सो कुंडली में जो ग्रह मजबूत होगा उसके हिसाब से उनके बेडरूम का प्लानिंग किया जाएगा। वैसे जनरली बेस्ट किसे माना जाता है? जनरली जो नॉर्मल लोग देखते हैं वो है साउथ वेस्ट, बट अगर राहु नीच का है, राहु खराब है, तो साउथ वेस्ट अच्छा नहीं है। साउथ वेस्ट आपको हेल्थ इश्यूज क्रिएट करके जाएगा अगर नीच का है और बेडरूम उस डायरेक्शन में है। एग्जैक्टली अगर किसी का नीच का है, बहुत गंदी कंडीशन में बैठा है, तो वो ही बेडरूम उसको प्रॉब्लम करेगा। सो कभी भी वास्तु कुंडली के बिना डिजाइन नहीं किया जाता, कुंडली देखना बहुत प्रायोरिटी में आता है। तो ये कह सकते हैं कि वास्तु जनरलाइज नहीं है, नहीं, इंडिविजुअल। यस। ओके, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जरूरी नहीं है आपने बस ऑनलाइन कुछ भी देखा ना आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी कुंडली और किसी और की कुंडली अलग हो सकती है, एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। बट जनरली एक बेडरूम के अंदर क्या अक्सर लोग मिस्टेक्स कर देते हैं जो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? सो सबसे पहले दवाइयाँ खुली नहीं होनी चाहिए, राइट। आपके आसपास नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एग्जैक्टली उनके बाजू में एक ड्रॉवर होता है जहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ होती है, खुली पड़ी होती है, कुछ भी इधर उधर रखी होती है। या तो फिर आप उसको एक बक्से में रखो या एक छोटा सा जार लेके उसके अंदर आप पैक करके रख सकते हो। इट शुड नॉट बी ओपन। सेकेंड थिंग इज दैट अंडर द बेड कितने लोगों ने जूते रखे हैं, कितने लोगों ने नाइफ रखे हैं बेड के नीचे कंपार्टमेंट्स होते हैं एग्जैक्टली, बिकॉज वो अभी स्टोरेज के इश्यूज हैं सबके पास, तो ऑब्वियसली दे हैव टू कीप इट समवेयर। साथ साथ में टॉयज। सो कंप्लेन्स आती है पेरेंट्स की मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है। सो व्हेन यू आर स्लीपिंग
एट द टाइम आपका जो 8 घंटे का सोना हुआ तो वो आपके बॉडी के अंदर एक एनर्जी क्रिएट करता है, राइट? सो आपको ध्यान रखना है कि आपके अंडर द बेड चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जूते नहीं होने चाहिए, अनवांटेड सामान नहीं होना चाहिए, टॉयज़ नहीं होने चाहिए बच्चों के बेड के नीचे। साथ साथ में ऐसी कोई भी चीज़ जो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हो। जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के वहाँ सिजर है, बहुत सारे लोगों के वहाँ बहुत सारे अनवांटेड गंदी चीज़ें पड़ी है जो काम की नहीं है। आप देखोगे तो बहुत सारा जंक लगा हुआ सामान अंदर पड़ा होगा। ये सारा जो है वो राहु है, खराब जो चीज़ें हैं, बंद चीज़ है जो यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। सो लोग पूछेंगे तो क्या रखें? सो आप ब्लैंकेट्स, पिलो, बेडशीट्स या मैक्स टू मैक्स आप अपने कपड़े रख सकते हो। दैट्स इट, नथिंग एल्स। वरना लोग कईयों के मैंने यहाँ देख सुना है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रख Yes. देते हैं बेड के अंदर जो यूज नहीं हो रही, चलो बेड में डाल के छोड़ दी, भूल गए। कई लोगों की फोटोज, एल्बम्स पड़ी होती हैं बेड के अंदर। इवन दैट इज रॉन्ग टू कीप। यस, सो बिकॉज अगर एग्जाम्पल किसी का शुक्र अच्छा है और साउथ ईस्ट में उसका बेडरूम है, राइट? और साउथ ईस्ट बिकॉज उसका शुक्र अच्छा है, उसके लिए बहुत अच्छा है। बट नॉर्मली तत्व का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वास्तु के अंदर। सो जो साउथ ईस्ट है वो अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व के वहाँ किसी के भी मैरिज एल्बम्स या किसी के भी फोटो फ्रेम नहीं होनी चाहिए, फैमिली पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो झगड़ा क्रिएट करवाएगी दोनों के बीच में या फैमिली के बीच में। सो अच्छा, डिज़ाइन किया एज पर द कुंडली, आपने सोचा शुक्र तो अच्छा है, इस मैडम ने बोला था एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, बट तत्व मैटर करेगा, क्या ये तत्व ये चीज़ों के लिए परफेक्ट है या नहीं। सो नॉर्मली हर किसी को अग्नि तत्व में कोई भी पिक्चर्स नहीं रखने चाहिए। दैट मीन्स साउथ ईस्ट। ओके, सो साउथ ईस्ट में जिसका बेडरूम है वो लोग अपने बेडरूम्स में पिक्चर्स ना लगाएं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस। ये एक बहुत नोट करने वाली चीज़ है गाइज, आप इसको भी नोट कर सकते हो। आप कॉम्पस पे चेक कर सकते हो कि जिनका भी बेडरूम साउथ ईस्ट में है वो अपने बेडरूम में, अक्सर लोगों की हैबिट होती है अपनी कपल पिक्चर्स लगाने Yes. की, इवन इंडिविजुअल भी नहीं, बिकॉज डिवोर्स या झगड़े या एक्सट्रीमली जो लोग एक दूसरे को मारते हैं, लाइक यू नो अग्रेसिव बहुत हो जाते हैं, बिकॉज ये जो जोन है वो अग्नि तत्व का है, राइट? तो यहाँ पे आप अपने मेडल्स रख सकते हैं, आपके सर्टिफिकेट्स रख सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ जिसमें नेम फेम मिले, राइट? साउथ, साउथ ईस्ट ये सारे फायर के जोन है। ऐसा कुछ जहाँ पे आपकी एनर्जी लाइक कोई जने नहीं थे अपने देखें कभी, लाइक यू नो दे डोंट हैव एनर्जी, दे आर वेरी डाउन एंड डल, दे डोंट डू द वर्क वेरी फास्ट। उन लोगों की इंडिविजुअल तस्वीर आप थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे रख सकते हैं। वंस यू फील दैट वो एनर्जेटिक हो गए हैं, स्पेशली द पीपल हु आर इनटू स्पोर्ट्स, बिकॉज मंगल स्पोर्ट्स से जुड़ा है, तो वहाँ पे आप थोड़े टाइम के लिए चीज़ें रख सकते हैं। वॉट आई हैव लाइक यू नो heard and what I have learned during the वास्तु के साउथ ईस्ट में फ़ोन चार्ज करने से जिसके पैसे किसी से लेने होते हैं, नहीं कभी कभी आप बार बार फ़ोन करते हो, भाई पैसे दे दे, पैसे दे दे, क्यों नहीं दे रहा, राइट? सो वहाँ से मनी रिकवरिंग में भी इट इज़ वेरी फास्ट। सो यू कैन कीप योर फोन इन द साउथ ईस्ट एंड आप वहाँ पे चार्ज करने के लिए रख सकते हैं। अगेन अ वेरी यूजफुल टिप आई गेस। सो मैम, ये तो बातें हुई कि आपको बेड के नीचे क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, या वॉल पे किस डायरेक्शन की वजह से पेंटिंग्स नहीं लगानी चाहिए, और बेडरूम के अंदर क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए फॉर अ बेटर लाइफ। So as per my Guruji, as per my knowledge, as per what I have heard, I have learned and जितना हमने पढ़ा है, हमारे घर में अभी भी ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर पे आता है तो आप सीधा उसको अपने बेडरूम में ना लेके जाएं। ओके, इट्स वेरी प्राइवेट एरिया फॉर यू, राइट? Yeah. सो कोई भी पर्सन आपके बेडरूम में नहीं आना चाहिए until and unless that person is very important to you, राइट? हो सके तो अगर कोई डिस्कशन है या तो कोई आर्ग्यूमेंट्स है तो बेडरूम के बाहर करें। आपका काम जो है वो भी आप बेडरूम में अवॉइड करें, स्पेशली व्हेन यू आर अ मैरिड कपल। अदरवाइज क्या होगा, बिकॉज बेडरूम है सोने के लिए, बेडरूम है प्यार करने के लिए, स्पेशली फॉर मैरिड कपल। सो हो सके, अब लोग बोलेंगे हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है, तो एक अलग चीज़ हो गई। ये बात है, अगर किसी के पास स्पेस है तो वो बेडरूम में काम ना करे। एंड हर एक पर्सन आपके बेडरूम तक नहीं आना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर यू। ये छुपा के रखने वाली चीज़ें, हर पर्सन आपके बेडरूम तक नहीं आना चाहिए। दैट इज, आई फील ये बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल टिप हो गई, क्योंकि ये जो चीज़ मैम ने कही, अक्सर लोग ऐसा करते हैं, किसी के घर पे कोई आया, कोई नेबर आ गया, कोई भी आ गया, सीधा उनको ले जाके बेडरूम में बिठा दिया,
या वहीं बैठ के बातें करने लग गए, दैट इज वन थिंग जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली हर इंसान एक एनर्जी कैरी करता होगा, एग्जैक्टली एंड यू आर नॉट श्योर किसकी एनर्जी कितनी क्लीन एंड प्योर है। एग्जैक्टली सो आपका सोना, आपका रिलैक्सेशन, आपका प्यार, आपके रिलेशनशिप, आपका पैसा, हर चीज आपके बेडरूम से जुड़ा है। सो इट शुड बी वेरी प्राइवेट, वेरी लेस पीपल कैन कम टू योर बेडरूम। और आप बड़े घर में देखें, उनका सिटिंग एरिया अलग है, उनका डाइनिंग एरिया अलग है, ऑब्वियसली लेकिन वो बड़े बड़े घर में क्या होता है कि अगर कोई आया है तो वो गेस्ट पर्टिकुलर एरिया में ही बैठेगा, दे आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड until unless you are very important to that person. So I have seen so many bungalows के अंदर ऐसी ही प्राइवेसी है कि एंट्रेंस के साथ ही आपका वेटिंग एरिया है, वहीं पे सारे डिस्कशन होगी। यू कैन नॉट इवन सी, आप अंदर जाके देख भी नहीं सकते। यहाँ आए, यहीं पे आपने चाय नाश्ता किया, आपने डिस्कशन किया, टाटा बाय बाय, आप यहाँ से जा सकते हो। द पर्सन विल नॉट कम टू नो, मीन्स अगर वो रिलेशन उनका अपने एम्प्लॉय के साथ या पर्टिकुलर कोई पर्सन के साथ 10-10 साल से है, वो बंदे ने वो बेडरूम मीन्स वो जो एरिया है वो एरिया भी क्रॉस नहीं किया होता। वेरी ट्रू। एंड आई हैव सीन बड़े घर में इट इज नॉट अलाउड एट ऑल। एंड आई गेस ये अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज एज यू सेड इट्स अबाउट एनर्जी। सो आपको क्यों अपने बेडरूम की एनर्जी को डिस्टर्ब करना? डेफिनेटली। अब मैम आते हैं फ्रॉम आवर बेडरूम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रूम ऑफ द हाउस, दैट इज द किचन। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ से हमारा फूड, जहाँ पे हमारा फूड प्रिपेयर हो रहा है, वहाँ से हमारा न्यूट्रिशन हमारे तक पहुँच रहा है, एंड आई फील दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। तो क्या चीज़ के कौन सी डायरेक्शन सबसे पहले तो बेस्ट है किचन के लिए, कौन सी डायरेक्शंस बिल्कुल नहीं बनी? अगेन क्या वो जनरलिस्टिक हो सकती हैं, आपके कुंडली एंड उस पर डिपेंड करेगा, और क्या मिस्टेक्स अक्सर हम अपनी किचन को लेके करते हैं? सो जितने भी साउथ के जोन है, दैट्स साउथ, साउथ ईस्ट एंड साउथ साउथ ईस्ट, यू कैन कीप इट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑल्सो एंड इन द वेस्ट ऑल्सो, राइट? ये सारे जोन किचन के लिए ठीक है, रसोई घर के लिए ठीक है, राइट? बट अगर हो सके तो, आई नो सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है, जितना जल्दी खाना बनेगा उतना अच्छा है। आजकल लोग लंच बनाते हैं 2 बजे, राइट? सो पहले के ज़माने में, आई नो पीपल विल से दैट पहले के ज़माने में, आई एम जस्ट टॉकिंग लाइक अ तारक मेहता का वो कैरेक्टर वीडियो, राइट? हमारे ज़माने में। बट अगर पहले की चीज़ें बात अगर देखते हैं तो इट इज़ रियली वेरी नाइस एंड परफेक्ट, राइट? सो जितना अर्ली खाना बन जाता है, इट इज़ रियली गुड। फेसिंग द ईस्ट एंड खाना बनाना, इट इज़ द बेस्ट। साउथ का जोन जो अग्नि कोण है, साउथ ईस्ट जो अग्नि कोण में आता है, साउथ साउथ ईस्ट, ये तीनों जो है वो सारे अग्नि कोण में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप जब खाना बनाते हो, यू मेक श्योर दैट यू आर वेरी हैप्पी। अगर पर्सनली आप बना रहे हो, आई नो सबके वहाँ कुक है, महाराज है, तो खुद तो खाना बनाना इट इज़ वेरी सच अ बिग थिंग एंड टास्क फॉर एवरीबडी। बट अगर आप खुद खाना बना रहे हैं तो बी अ लिटिल हैप्पी इन अ पॉजिटिव जोन, एंड हो सके तो थोड़ा सा भगवान का नाम जप करके खाना बनाए, राइट? सेकेंड थिंग इज दैट, आपको पता है आपकी मम्मी, मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी का तो मुझे पता है, बट आपकी मम्मी जब लाइक यू नो आप छोटे थे तो पैसे बचा के कहाँ पे रखती थी? नो आइडिया। सो मुझे पता है मेरी मम्मी क्या करती थी, पता है? एक छोटा सा जो आटे का डब्बा होता है वहाँ पे छुपा के रख देती थी, या गेहूँ रखे वहाँ पे छुपा के, पता ना चल जाए किसी को, चोर आए तो पता ना चल जाए। तो गेहूँ की बोरियाँ होती थी, बड़े बड़े कंटेनर होते थे, तो वहाँ पे मम्मी छुपा के रख देती थी, या बिकॉज पूरे दिन वो वहीं पे काम करती थी, तो जो भी घर खर्च में से पैसे बचते थे, वो पैसे बचे हुए वो लोग वहाँ पे रख देते थे, अच्छे से लॉक करके कि किसी को पता ना चले। द रीज़न बिहाइंड इट, साउथ ईस्ट कैश एंड लिक्विडिटी का जोन है, ठीक है? पैसे आपने वहाँ पे बचा के वहीं पे रखे, सो इट इज़ वेरी सेफ। ये बात अलग हो गई, चोर को पता नहीं चलेगा ना, ऑल दैट स्टफ। आजकल के चोर होशियार हो गए हैं, वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट, सो दे मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। बट आई स्टिल रिमेंबर मेरे घर में मेरी दादी, नानी, मेरी मम्मी पैसे बचा के सारे पैसे ऐसे ही किचन में कहीं रखते थे, बिकॉज दैट जोन इज़ फॉर द कैश एंड लिक्विडिटी। ओके, सो दैट्स आई फील कि कहीं ना कहीं जो पुराने वक्त में लोग थे, जो पुराने ज़माने में लोग हुआ करते थे, वो इन चीज़ों को जाने अनजाने बहुत सही तरह से करते थे, एंड वी शुड लर्न फ्रॉम देम। अब किचन के अंदर अक्सर आज के टाइम पे हम सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? सीजर कभी खुली नहीं रखनी चाहिए, नाइफ कभी इधर उधर नहीं रखने चाहिए, अपने हाथों से नहीं देने चाहिए नाइफ एंड सीजर। साथ साथ में रसोई घर में सब मेडिसिन रखते हैं, बिकॉज फॉर अ फीमेल इट इज़ सो ईजी टू रिमाइंड और टू रिमेंबर, एंड इट्स सो क्विक, बिकॉज उनको लगता है बेडरूम में जाऊंगी टाइम वेस्ट होगा,
टिफिन करना है, खुद जॉब के लिए भागना है. बट ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट द प्लेस टू कीप योर मेडिसिन, बिकॉज मेडिसिन का एक जोन है, दैट्स अ नॉर्थ ईस्ट, राइट. और यू कैन कीप इट इन द पश्चिम, जहाँ पे सन सेट होता है, राइट. बिकॉज वो जो है वो गेन्स एंड प्रॉफिट का है. तो जो दवाई आप ले रहे हैं उससे आपको गेन्स एंड प्रॉफिट होंगे, बट देयर इज वन माइनस थिंग, बिकॉज वो जोन ऐसा है जहाँ पे आप जो भी चीज़ रखेंगे वो डबल हो जाएगी. सो ट्राई टू कीप ओनली दोज मेडिसिन विच इज इम्पॉर्टेंट टू यू, राइट. नॉट एवरी, लाइक आप घर में बहुत सारी मेडिसिन रखते हो, अगर उसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी वो आपके घर में है. सो वो आपको सनसेट मीन्स पश्चिम में नहीं रखनी है. पश्चिम में कौन सी रखनी है, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, या आपको जो हेल्थ इश्यूज है, ठीक है, वो आपको प्रॉफिट करे, वही मेडिसिन आप वेस्ट में रखोगे. उसके अलावा वो जोन में आप सारी चीज़ें रख सकते हो जिसको आपको डबल करना है. ओके. पैसा, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, शेयर, आपकी ज्वेलरी, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर्टीज़ के, वो सारी चीज़ें आप रख सकते हो वहाँ पे, बिकॉज वो मल्टीप्लाई करता है चीज़ों को, राइट. दिस जोन इज़ रियली गुड फॉर द गेन्स एंड प्रॉफिट. अच्छा, दवाई भी वहाँ पे रख सकते हो, बट उतनी ही दवाइयाँ जितनी आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है, जो आप रेगुलर बेसिस पे रहते हो. साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट के साथ यू कैन कीप इट इन द नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो, इफ़ यू वांट टू कीप इट लाइक नॉर्थ ईस्ट इट्स अ सेम जोन. पहले इतने ही जोन हुआ करते थे, 8 दिशाएं. अब जोन को डिवाइड करके 16 जोन कर दिए हैं, जिसमें साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, ये सारे जोन आ रहे हैं. सो यू कैन कीप इट इन द नॉर्थ ईस्ट. दिस द आइडियल जोन टू कीप द मेडिसिन. ओके. क्या चीज़ें किचन में ऐसी करनी चाहिए जिससे कि बहुत अच्छी सारी चीज़ें हैं, द वास्तु इज ग्रेट, एवरीथिंग इज ग्रेट. सो अगर हो सके तो रसोई घर में आप नीचे बैठ के खाना खाएं, तो आपका राहु बैलेंस हो जाएगा. ओके. ठीक है. रसोई घर के अंदर मीन्स किचन के अंदर बैठ के खाना, इट इज़ वेरी ऑस्पिशियस. सो हो सके, अब नीचे बैठ के कोई खाता नहीं है, सबके घर में डाइनिंग टेबल्स है. ट्रस्ट मी, अगर कंटिन्यूसली आप नीचे बैठ के खाना खाते हैं, आप देखेंगे आपकी हेल्थ इशू धीरे धीरे चेंज, मीन्स लाइक आपको लग रहा है कि अब मेरी बॉडी चेंज हो रही है, मेरे जो भी प्लानिटरी सिचुएशंस है वो बैलेंस हो रहे हैं. बट इट इज़ कंपलसरी कि आप चुप रह के खाएं, साथ साथ में मोबाइल ना लें, और हो सके तो आप शांति से रिस्पेक्ट के साथ अच्छे से चबा के खाना खाएं. बट नीचे बैठ के खाना है, टेबल पे बैठ के नहीं, ज़मीन से जुड़ना है आपको. ओके, क्योंकि आजकल का तो ट्रेंड ये हो गया, आइदर वी ईट ऑन द डाइनिंग टेबल्स और द सोफास, और इवन वर्स्ट आर बेड्स. Oh, that's the worst one. Really? Yes, because it's create the health issue. आप बेड पे कैसे खाना खा सकते हो, दरिद्रता आती है. अच्छा. या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं जब आप बेडरूम में खाना खाते हो. Okay. आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस, आपकी हर चीज़, ये सारी चीज़ों से जुड़ी है. इसीलिए बेडरूम बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि आजकल तो बहुत बच्चों को भी ये हैबिट हो गई है, पेरेंट्स रूम में ही ले जाके खाना दे रहे हैं. नो, इट इज़ नॉट गुड एट ऑल. ये सारी आपकी जो बैड हैबिट्स है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ को और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करती है. ओके. एंड चलो, ये तो बहुत ऐसी सी एक रिलेटेबल सी बात हो गई, एंड आई गेस इट इज़ वेरी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, बट क्योंकि ना कि आजकल बच्चों को बहुत हैबिट है बेड पे खाना लेने की. एक और चीज़ इसके बारे में मैंने ऑनलाइन कुछ चीज़ें सुनी है, बट एज द एक्सपर्ट इज हेयर टुडे, सो आई वुड लाइक टू आस्क. ये चीज़ कहा जाती है कि वॉशरूम के अंदर कभी भी फ़ोन्स नहीं ले जाने चाहिए. डेफिनेटली लाइक वॉशरूम इज़ आर नेक्स्ट रूम टू गो टू टॉक अबाउट द वास्तु किचन के बाद, बट बिफोर दैट मैं पहले ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. ऐसा कहते हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन्स, आजकल हर किसी को हैबिटेड टू टेक देयर फोन्स while going to the washroom along them. कहते हैं नहीं करना चाहिए. What's the reality? क्या है क्या नहीं है? Because it's a Rahu. Washroom is Rahu? वॉशरूम WC इज राहु. आपके फ़ोन राहु है, आपके जूते राहु है, आपके बॉडी पार्ट्स में जितनी भी गंदी चीज़ें हैं दैट्स राहु. कान का कचरा, दांत गंदे होना, नाखून बड़े होना, पैर फटे कटे डर्टी होना, जिन लोगों को हैबिट है बहुत सारे जूते इकट्ठा करने की, दैट्स राहु. एडिक्शन होना, वो भले गेम का हो, या तो फिर आप लिकर, या आपको कोई स्मोकिंग या शीशा वेप जो भी आप करते हो, ये सारी चीज़ें राहु है. दवाइयाँ राहु है. सो ये मान लो नमित कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सारी राहु है, राइट. सो आप उसको पॉजिटिवली कैसे करोगे? ठीक है, उसको मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दूँ तो वो धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएगी. मैं कान साफ रखूँ, नाखून काटे हुए रखूँ, मेरे पैर साफ रखूँ, जूते बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं करूँ. अगर जूते है भी सही तो वो सारे नीट एंड क्लीन होने चाहिए, कचरा या जो भी है. आप घर में जब एंटर करते हो, इट इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी वन टू फर्स्ट क्लीन देयर फीट एंड हैंड्स.
Okay. सबसे ज़्यादा गंदी नेगेटिव एनर्जी आपके पैर में होती है, और वही एनर्जी को लेके लोग बेड पे चढ़ जाते हैं, सो जाते हैं, खाना खाते हैं, पूरे घर में घूमते हो. तो इट इज़ वेरी कंपल्सरी, द मोमेंट यू एंटर सीधा बाथरूम जाओ, हाथ पैर धो, फिर आपको जो आपकी रूटीन लाइफ फॉलो करना है वो कर सकते हो. That's very useful, I would feel. And क्योंकि अब हम नेक्स्ट रूम पे जा रहे हैं, हमने बेडरूम एंड किचन की बात की, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूम, आई वुड से इंपॉर्टेंट तो क्या नेसेसरी रूम हो गया, एंड वो मल्टीपल होते हैं लोगों के घरों में, दोज आर द वॉशरूम्स, द बाथरूम्स. तो किस डायरेक्शन में अच्छे होते हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या अवॉइड करें, क्या करें प्लीज? सो वॉशरूम के लिए 3 जोन अच्छे हैं जिसको बोलते हैं आइडल जोन फॉर द वॉशरूम. वन इज ईस्ट साउथ ईस्ट, जो साउथ ईस्ट एंड ईस्ट के बीच में आता है. ओके, दिस इज नॉट अ आइडल वन, बट स्टिल यहाँ पे चल सकता है. देन इट्स ए साउथ साउथ वेस्ट विच इज द आइडल वन, बिकॉज ये डिस्पोज करता है चीज़ों को, राइट. सो इट्स लाइक साउथ वेस्ट एंड साउथ के बीच में जो जोन आता है, दैट्स ए साउथ साउथ वेस्ट. द थर्ड वन इज WNW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट के बीच में आता है. तो ये 3 जोन में आप वॉशरूम रख सकते हो. अच्छा, इसमें आप किताबों में देखोगे तो कोई किताब में लिखा है नॉर्थ फेसिंग इज़ गुड, कोई किताब में लिखा है साउथ फेसिंग इज़ गुड. आई पर्सनली डिज़ाइन साउथ फेसिंग. ओके, सो वो स्टैंडर्ड रहता है या वो भी कुंडली से रिलेट होता है कहीं ना कहीं? नहीं, इसमें आप साउथ फेसिंग ले सकते हो, नॉर्थ फेसिंग भी आप, अगर विश्वकर्मा प्रकाश है, बहुत सारे जो बुक्स है वास्तु के रिलेटेड उसमें लिखा हुआ है. सो अगेन जो भी जिस ग्रंथ को फॉलो कर रहा है या जो गुरु से सीख के आया है, सबके अलग अलग है पद्धति. बट नॉर्थ फेसिंग या आप साउथ फेसिंग ले सकते हो. आइडली ईस्ट एंड वेस्ट को अवॉइड किया जाता है, स्पेशली वेस्ट नहीं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट इट्स अ गेन्स एंड प्रॉफिट. फेसिंग इन द सेंस, जब आप WC पे बैठते हो तो सामने कौन सा फेसिंग आना चाहिए. जब व्हेन यू आर ऑन द पॉट, तो उस टाइम पे आपका फेस क्या फेसिंग कर रहा है. सामने अगर सूरज उगता दिखाई दे रहा है, सो दैट्स नॉट राइट, बिकॉज वो जो जोन है वो ग्रोथ का है, कनेक्शन का है, आपके रिलेशनशिप का है बड़े बड़े लोगों के साथ, राइट, सोसाइटी के साथ. सो ईस्ट एंड वेस्ट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ एंड साउथ में से. आई पर्सनली डिज़ाइन विद द साउथ फेसिंग. अगर मैं करती हूँ मेरे क्लाइंट्स का, तो मैं साउथ फेसिंग करती हूँ. क्या चीज़ें ऐसी हमें अवॉइड करनी चाहिए वॉशरूम से रिलेटेड, एंड क्या आर सम गुड प्रैक्टिसेस? सबसे पहले डोर्स क्लोज रखने चाहिए, बिकॉज वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आती है. WC का जो कवर होता है वो क्लोज रखना चाहिए. बाथरूम गिले नहीं होने चाहिए, हमेशा आपको ड्राई करके निकलना चाहिए. बाथरूम में स्मेल गंदी नहीं आनी चाहिए. वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. लाइक आई हैव सीन इतने गंदे बाथरूम्स, लाइक अगर आप पर्सन को देखेंगे तो एकदम डेक्ड अप, बट बाथरूम इज सो डर्टी, इवन द हाउस इज सो डर्टी. जितना घर डर्टी है, जितना घर बहुत इधर उधर चीज़ें पड़ी है, इट शोज दैट आपका राहु यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है, राइट. नीटनेस इज वेरी कंपल्सरी. ओके, और कुछ ऐसी चीज़ें जो करनी बहुत अच्छी बात है या और अवॉइड करनी चाहिए? सो गुड स्मेल, बिकॉज राहु जो है उसको गंदी स्मेल पसंद है, राइट. तो जितनी अच्छी फ्रेगनेंस होगी वहाँ पे उसकी नेगेटिविटी को वो चेंज कर लेगा. सेकेंड थिंग इज दैट के वॉशरूम के अंदर जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, जब आपका वॉशरूम, तो बहुत सारे वास्तु की मेथड्स है जहाँ पे हम लोग मर्क्यूरी डालते हैं, वायर्स डालते हैं, साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें अंदर इंसर्ट करते हैं उसको बैलेंस करने के लिए. बिकॉज कंपल्सरी नहीं है कि ये 3 जोन में आपको बाथरूम मिल गए. Especially for the flats, it is very difficult, right? Even for the offices also. So वहाँ पे बैलेंस किया जाता है. सो आप वो बैलेंसिंग के टाइम पे सर्टन प्रोडक्ट्स है जो आपको बाथरूम बनाने से पहले अंदर इंसर्ट करनी चाहिए. सो उसकी जो नेगेटिविटी है वो बहुत कम हो जाती है. परफेक्ट. अब आते हैं मैम एक, आई वुड से द फाइनल एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ आवर हाउस, दैट इज द लिविंग रूम. बेडरूम्स हो गए, किचन हो गया, वॉशरूम्स हो गए. द लिविंग रूम काफ़ी बड़ा एक स्पेस होता है जहाँ पे कोई भी आपका गेस्ट आता है वो बैठता है. आप लोग अक्सर डिनर के लिए बैठते हो, फैमिली डिस्कशंस के लिए बैठते हो उस लिविंग रूम में. अच्छी डायरेक्शंस क्या है एक लिविंग रूम की? क्या मिस्टेक्स अक्सर हम लिविंग रूम में करते हैं? क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? व्हाट्स द होल क्रक्स? You can have it in northwest, east, that is also good. Along with that north, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं.
साथ साथ में अगर हो सके तो आजकल जो आर्ट इफेक्ट्स है, कटे हुए, आँख नहीं, हाथ नहीं, हाफ बॉडी पार्ट्स, बड़े बड़े वास्तु एक्सपर्ट्स जब वो यूट्यूब पे अपना घर दिखाते हैं वहाँ पे भी दिखता है कि उनके वहाँ पे भी कटे हुए बॉडी पार्ट्स वाले आर्ट इफेक्ट्स है. इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ. सो कभी भी कोई भी आर्ट इफेक्ट्स आप रखते हो या पेंटिंग्स रखते हो, उसमें कोई भी पार्ट कटा हुआ नहीं होना चाहिए. इट हैज़ टू बी complete. Second thing is that flute is really very good. You can keep the swastik, you can keep the मोरपंख. मोरपंख के स्वस्तिक बना सकते हैं या साथ साथ में आप फ्लूट की कोई पिक्चर रख सकते हैं. आप हारमोनी वाली कोई भी अच्छी चीज़ वहाँ पे लगा सकते हैं. स्वस्तिक कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, वो एनर्जी को बैलेंस करता है और जो अच्छे जोन में होता है उसकी एनर्जी को डबल करता है. जैसे चांदी का स्वस्तिक, तांबे का स्वस्तिक, मोरपंख का स्वस्तिक, गोमती चक्र जो आते हैं उसके स्वस्तिक आप बना सकते हैं, केसर का स्वस्तिक बना सकते हैं. मीन्स स्वस्तिक इतना अच्छा है घर में होना. एक अच्छे जोन पे एक स्वस्तिक तो आपको बनाना ही चाहिए. वो आप आर्ट इफेक्ट्स में बनाओ, वुडन से बनाओ या तो फिर आप कोई धातु से बनाओ. ऑब्वियसली धातु आपको उस जोन को चेक करके रखनी पड़ेगी. जैसे नॉर्थ में है तो सिल्वर, साउथ में है तो कॉपर, साउथ वेस्ट में है तो ब्रास, वेस्ट में आप मोरपंख का लगा सकते हो, गोमती चक्र का भी लगा सकते हो. ये सारी चीज़ें ऑस्पिशियस है. यहाँ पे आप इससे कोई नेगेटिविटी नहीं आती है. ठीक है. क्या चीज़ें स्ट्रिक्टली एक लिविंग रूम से अवॉइड करें? आपने बताया कटे हुए आर्टिफैक्ट्स वगैरह, और कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं सो डायरेक्शंस के अंदर? कलर कॉम्बिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो जैसे नॉर्थ है तो ब्लू एंड ब्लैक. ओके. साउथ है, जनरली बात कर रही हूँ, साउथ है तो रेड कलर. ऑब्वियसली नो डार्कर टोन, राइट. रेड भी है तो रेड का डार्क टोन नहीं. ईस्ट है तो ग्रीन एंड ब्राउन, वेस्ट है तो ग्रे एंड वाइट, साउथ वेस्ट है तो ब्रास येलो. सो ये जो कलर कॉम्बिनेशंस है वो भी बहुत मैटर करेंगे. सो हो सके तो वो कलर्स को यूटिलाइज करिए. आपने जोन के हिसाब से लिविंग एरिया तो बना दिया, बट जैसे नॉर्थ में बनाया और वहाँ पे रेड कलर के कर्टेन, रेड कलर के सोफे रख दिए, तो दिस इज द डिजास्टर. बिकॉज नॉर्थ इज अ वाटर एलिमेंट एंड रेड इज अ फायर. अब अग्नि एंड पानी दोनों का मैच मनमेल है ही नहीं. They create the problem between each other. They are like 180 degrees. इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ है, वाटर है तो फायर है. सो मेक श्योर दैट यू यूज द कलर कॉम्बिनेशंस एज पर द वास्तु. अगर हो सके समझ में कुछ भी नहीं आता तो आप बेज कलर को यूज कर सकते हैं. ओके, ठीक है. दैट्स अ सेफ कलर. दैट्स अ सेफ वन. आप पूरा घर भी अगर बेज कलर का बना सके, अगर आप सर्टन हाइजीनिक चीज़ें फॉलो करते हैं, गंदा नहीं हो रहा है घर आपका, तो इट इज़ गुड. बट उसमें आपको कोई वास्तु के जोन्स देखने की जरूरत नहीं है. एंड दैट लुक्स एस्थेटिक टू अस. एग्जैक्टली, यस. सो मैम, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं वास्तु की, घर की, आई फील एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पोर्शन है बात करने का. बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत लंबे वक्त से कोशिश कर रहे हैं अपना घर बनाने की, लेने की. हर किसी का सपना होता है कि मेरा खुद का घर हो, चाहे वो उसको जीरो से बनाए, चाहे एक बना हुआ छोटा सा घर लें, बट उनको ये होता है कि हमारा अपना घर होना चाहिए. लेकिन बहुत वक्त से स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई इश्यू आ जाता है, पर नहीं बन रहा, उसमें डिले आ रहा है. व्हाट इज द रीजन ऐसा हो रहा है? क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? 3 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज मंगल, सेकेंड इज शनि एंड थर्ड इज शुक्र. मंगल मीन्स जमीन, कच्ची जमीन. शनि मीन्स उसके ऊपर का कंस्ट्रक्शन एंड शुक्र उसको डेकोरेट करना, घर को ब्यूटीफुल बनाना. सो मंगल को बैलेंस करने के लिए रास्ते पे कचरा मत फेंके, राइट. एक्सरसाइज करें. शनि को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करें, राइट. आपके वर्कर्स है जो आपके एम्प्लॉय है, ट्रीट देम नाइसली. हाँ, इफ दे आर रॉन्ग यू हैव टू टेल देम. फॉर शुक्र, ऑब्वियसली आपको आपके घर को, जो जिस घर में आप अभी रह रहे हो, उसको साफ सुथरा और बहुत अच्छा डेकोरेटिव बनाना है. छोटा सा है, किराए का है, दैट्स फाइन, राइट. बट आपके घर को, जैसे घर अच्छा है बट द मोमेंट यू विल ओपन द कबोर्ड, सारे कपड़े बाहर आएंगे. कबोर्ड में इतनी खराब चीज़ें हैं जो काम की नहीं है, या वहाँ पे ऐसे कपड़े रखे हैं जो आपको लगते हैं कि
हाउ दे आर जस्ट कीपिंग द कबोर्ड्स। तो आपका जो घर का कबोर्ड है वो भी आपका शुक्र है। आपके कपड़े हमेशा तय होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, नीट एंड क्लीन होने चाहिए। अच्छा, कपड़े जब दान करते हैं तो दान करने में बहुत चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कपड़े किसी को भी दान मत करें। अगर दान कर रहे हैं तो सैटरडे के दिन करें, उनसे थोड़ा सा कुछ अमाउंट लेके करें, जैसे 1 रुपी 10 रुपी कुछ भी। अच्छा, ऐसे ना कर दें, बिल्कुल ही ऐसे ना कर दें, ठीक है, राइट, बिकॉज इट्स अ ट्रांजेक्शन, इट्स नॉट अ डोनेशन। आई ऑलवेज सेज दैट। सो कपड़ों को हमेशा साफ सुथरा सॉल्ट वाटर में धो के दें, प्रेस करके दें। आपके घर के कबोर्ड को भी क्लीन रखें, राइट, इट इज़ वेरी कंपलसरी बिकॉज वो आपका शुक्र है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर घर नहीं बन रहा है तो पहले तो कचरा फेंकना बंद कर दें। आप इंडिया में हैं, आई नो, बट एवरीबडी डज दैट। भले मोदी जी कितना भी अभियान लेके चले, बट फिर भी कचरा आपको दिखेगा रास्ते पे, तो वो नहीं करना है। शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, शनि की चीज़ों का दान कर सकते हैं। और जितने भी ओल्डीज़ है, जो भी ओल्ड पीपल हैं, उनको आप हेल्प कर सकते हैं। जो भी अंध है, राइट, ब्लाइंड स्कूल में जाके डोनेशन कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जब दशाएं आएगी, जब अंदर दशा आएगी, तभी वो वर्क होगा। बट ये बेसिक चीज़ों को स्टार्ट करें करना, आपको चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई देगी। Okay, wow. That is amazing and very useful, I must say. People can follow जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है. Before we started today's podcast, so we were discussing कि आपने मुझे बताया कि even बहुत मेजर डिजीजेस लाइक कैंसर भी होती हैं जो कहीं ना कहीं वास्तु से बहुत इफेक्ट होती हैं. सो प्लीज़ decode this for us. प्लीज़ एक्सप्लेन us कि किस तरह से हमारा वास्तु कैसे उन डिजीजेस को इफेक्ट करता है. क्या चीज़ें उसमें ऐसी सही गलत होती हैं जो उस पर इम्पैक्ट डालती हैं. प्लीज़ एक्सप्लेन दैट. सो हमेशा नॉर्थ एंड ईस्ट ढला हुआ होना चाहिए, दबा हुआ। अगर आपका प्लॉट है या आपकी फैक्ट्री है तो वो ढला हुआ होना चाहिए। ऑब्वियसली फ्लैट में ये चीज़ नहीं आप अप्लाई कर सकते बिकॉज वो बनी बनाई चीज़ है। साउथ वेस्ट एंड साउथ थोड़ा सा अपलिफ्टेड होना चाहिए, राइट। Okay. अगर फ्लैट एंड इस पे ऑफिस पे आप नहीं अप्लाई कर सकते। दिस इज फॉर द फैक्ट्री और आपका प्लॉट है, आप अपने हिसाब से घर बना रहे हो। अलॉन्ग विद दैट साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट में कभी भी अंडरग्राउंड टैंक नहीं होनी चाहिए। दैट्स क्रिएटिंग द डिजास्टर रिजल्ट्स। बोरवेल या यस, डगवेल, हाँ, कुछ भी, राइट। इवन जो अंडरग्राउंड जहाँ से कचरा जाता है वो भी आप ट्राई करें कि साउथ ईस्ट से ना होके निकले, बिकॉज हाँ, यस, एग्जैक्टली, बिकॉज वो आपकी कैश एंड लिक्विडिटी को परेशान करता है, या तो फिर आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। सो कोई लोग बोलते हैं ना कि घर पे कैश टिकती ही नहीं है, बाथरूम नहीं है, सारा घर हमने वैसे ही डिज़ाइन किया है, पर घर के पीछे से जो ड्रेनेज आपकी जा रही है वो साउथ ईस्ट से जा रही है। दैट कैन क्रिएट द प्रॉब्लम। साउथ वेस्ट में कभी भी ओवरहेड टैंक नहीं होने चाहिए, दैट क्रिएट द हार्ट अटैक। साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट कटा हुआ नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल्सो क्रिएट द प्रॉब्लम। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, ये सारे बहुत अपलिफ्टेड नहीं होने चाहिए। जितना भी वो जोन अपलिफ्टेड होगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जितना वो डाउन होगा इतनी आपकी लाइफ में बरकत आएगी। सो साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, ये अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड है, बहुत ही ज़्यादा दबा हुआ है, वहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक है, या तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, वहाँ से गटर लाइन जाती है, ऐसा कुछ बड़ा प्रॉब्लम साउथ वेस्ट से, तो कैन क्रिएट द प्रॉब्लम। बट जो बड़े बड़े रीजंस है वो है आपके वहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक होना, ओवरहेड टैंक आपको हार्ट अटैक क्रिएट करेगा। साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में कभी भी अंडरग्राउंड टैंक नहीं होनी चाहिए, एंड आपका वो जो जोन है वो हमेशा थोड़ा सा अपलिफ्टेड होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब मैम, जहाँ पे जैसे आपने बताया जहाँ से सबमर्सिबल्स नहीं होने चाहिए, या फिर जहाँ पे क्या कहते हैं सीवेजेस नहीं होने चाहिए, बहुत से लोग होते हैं जो स्क्रैच से अपना घर नहीं बना रहे, जो प्लॉट पे अपना पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, दे टेक अ ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड फ्लोर या घर जहाँ पे ऑलरेडी हुआ हुआ है। अब उन लोगों के पास वो ऑप्शन तो नहीं है कि पूरा सीवेज ही चेंज कर दें या सब कुछ उसको जीरो से दोबारा करें। दे डू नॉट हैव दैट ऑप्शन। उस केस में अब वो लोग क्या करें यहाँ पे? सो वहाँ पे हम लोग वो साउथ वेस्ट को थोड़ा सा अपलिफ्टेड कर देते हैं। सर्टन पद्धति होती है वास्तु में, स्पेशली वैदिक वास्तु में। साथ साथ में साउथ वेस्ट में से अगर वहाँ से ड्रेनेज जाता है तो वी कैन पुट द स्ट्रिप, और उसको और बहुत सारी पद्धति है जिससे आप बैलेंस कर सकते हो। ऑब्वियसली आप उसको हटा नहीं सकते, पर थोड़ा बहुत बैलेंसिंग करके जो एक्सट्रीम नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उसको आप कट डाउन कर सकते हो। ओके, सो दिस इज लाइक कि कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल है, ये हम रेमेडीज कह सकते हैं। क्या ये फिर रेमेडी उतनी ही इफेक्टिव होती है?
नहीं, सो नमित अगर किसी के पास बाय बर्थ से पैर नहीं होता है तो उसको हम आर्टिफिशियल लेग बना के देते हैं, पैर बना के देते हैं, राइट। सो वो बंदा खड़ा हो सकता है, वो मैराथन में भाग नहीं सकता। सो आप उसको एक सहारा दे रहे हो, आप कंप्लीटली उसको रिमूव करके 100% रिजल्ट्स नहीं दे सकते। यू नीड टू डाइजेस्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। कोई लोगों को लगता है मैंने घर में वास्तु करवा दिया, मेरा ये जोन 100% बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे से रिजल्ट्स देना चाहिए। ऐसा नहीं होता, आप उसको बैलेंसिंग कर रहे हो। यू आर नॉट रिमूविंग द 100% प्रॉब्लम्स फ्रॉम देयर, राइट। तो ये मतलब ये वाली बात हो गई कि हाँ, जो शायद बहुत नेगेटिव इफेक्ट आना था उस चीज का, वो हमने रिड्यूस कर दिया, उसको हमने बहुत हद तक रोक दिया। बट अब वो चीज पॉजिटिव इम्पैक्ट देना स्टार्ट करे, वो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। वी कैन जस्ट बैलेंस दैट जोन। ओके, तो मैम ये डिस्कशन ना मैंने बहुत लेटर ऑन के लिए रखा था, बट ये पहले बीच में आ गया, विच इज़ वाई आई रियली वांट टू कवर दिस टॉपिक नाउ। बहुत से लोग होते हैं ना, वो क्लेम कर देते हैं कि आप हमसे वास्तु करवाइए, फिर देखिए आपको 15 दिनों में ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे, हम घर में आपके आके वास्तु करेंगे, हम ऐसी कुछ चीज़ें बदल देंगे कि आपकी धन वर्षा होने लगेगी, आपके घर में पैसों की बारिश हो जाएगी। नॉट जस्ट वास्तु, आई वुड से इवन इन न्यूमरोलॉजी देयर आर पीपल, ज्योतिष में आजकल ऐसे लोग हैं जो बहुत ऐसे बड़े क्लेम्स कर देते हैं। मेरे लिए बहुत हैरानी की बात थी, यू बीइंग अ वास्तु एक्सपर्ट, ज्योतिष एक्सपर्ट, मैंने जब आपसे पूछा कि रेमेडीज को लेके, बिकॉज अगेन वेरी ब्रूटल रियलिटी, दिस इज योर ब्रेड एंड बटर। हर किसी का अपना एक काम होता है, लोगों को रेमेडीज देना, हेल्प आउट करना आपका काम है। बट आप बहुत ब्लंट थे इस चीज़ को लेके कि नमित नहीं, अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि ये करा के ऐसे मैजिकल कोई इफेक्ट्स आएंगे, वो नहीं होता। हाँ, हम डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि लोग नहीं सुनना चाहते। लोग आजकल क्या सुनना चाहते हैं कि मैम ने ये किया है तो अब तो देखो लॉटरी लगेगी लगेगी। और बाहर मार्केट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर सॉलिड क्लेम कर रहे हैं कि हम ये करके देंगे। और आप तो जानती हो आजकल पिछले कुछ सालों में मैं देख रहा हूँ इतने लोग नहीं हैं जितने एस्ट्रोलॉजर्स आ गए हैं हर फील्ड में। इतने न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हर कोई है, वास्तु एक्सपर्ट हर कोई है, 3 महीने का कोर्स करके हर कोई एक्सपर्ट है। हाउ टू फाइंड द राइट वन? और जो ये क्लेम कर रहे हैं, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? जो लोग बहुत पहले तो ये पूछिए कि एक्सपीरियंस कितना है। अच्छा, मैंने MBBS कर लिया, बट जब तक मेरे पास प्रैक्टिकल्स नहीं आए तब तक आई एम नॉट अ वेल नोन डॉक्टर। प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज कोई चीज़ें ऐसी होती है जब आप प्रैक्टिकल चीज़ें करोगे तभी आपको पता चलेगी, वो शायद बुक्स में नहीं लिखी है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो अलग हो जाते हैं। सेकेंड के ऐसी कोई भी विद्या नहीं है जहाँ पे आप ऐसा बोलो कि ये मैं 100% दे सकता। देयर इज नथिंग लाइक 100%, राइट। बिकॉज अगर आप गलत कर रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कर्मा घूम फिर के आप पे ही आने वाले हैं। सो प्लीज ट्राई टू टेल द ट्रुथ, राइट। यू हैव टू टेल द ट्रुथ, तो वो क्लाइंट आपके ऊपर भरोसा करेगा। अगर कुंडली में गुरु नीच का है, राहु नीच का है, शुक्र नीच का है, या शुक्र बहुत गंदी तरीके से पीड़ित है, और आप बोल रहे हो कि मेरा घर ऐसा बना के दो कि मेरे को कभी धन की प्रॉब्लम ना हो, तो फिर हर वास्तु एक्सपर्ट्स अंबानी अदानी क्यों नहीं है? When they have a 25 years experience, why still they are working and they are facing the problem in their life? You need to understand, अगर कुंडली में कोई चीज़ नहीं है तो वो नहीं मिल सकती। मैं अपना घर भी डिज़ाइन करूँगी तो मेरे घर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जबकि मुझे 14 साल का एक्सपीरियंस है। सो नो, बिकॉज मेरी कुंडली में ये मेरे नसीब में नहीं है। आई कैन ओनली अपलिफ्ट दैट पर्सन, आई कैन नॉट मेक दैट पर्सन किंग। अच्छा, अब कोई बोलता है कि मेरा वास्तु इस पर्सन ने किया, मैं राजा बन गया। वो आपकी कुंडली में लिखा था भाई, राजा बनना। इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द वास्तु। कहीं ना कहीं वो आपके प्रीवियस कर्मास हो सकते हैं, डेस्टिनी हो सकती है व्हिच प्लेड द रोल। और जो लोग ये, बहुत सी जगहों पे आजकल आपको ऐसी एड्स दिखेंगी, 100% क्लेम, धन वर्षा हो जाएगी आपके ऊपर, ये हो जाएगा, आपकी बीमारी से आप 15 दिन में वो बीमारी खत्म हो जाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। सबसे पहले वो वास्तु एक्सपर्ट को, आपने जैसे बोला कि कौन वास्तु एक्सपर्ट बन सकता है, या आजकल हर बंदा किस पे ट्रस्ट करे, राइट। तो पहले तो ये देखो कि वास्तु एक्सपर्ट खुद ड्रिंक कर रहा है, नॉनवेज खा रहा है, स्पिरिचुअल है या नहीं। जैसे आप पंडित को बुलाते हो पूजा करने के लिए घर पे, अगर पंडित स्मोक कर रहा है बाहर जाके तो आपको क्या लगेगा, ये पंडित क्या पूजा करेगा, खुद ही तो स्मोक कर रहा है, राइट। सो सर्टन डेजिग्नेशन के लिए आपके पास सर्टन डिग्री होना ज़रूरी है। वो डिग्री आपकी खाली आपके एग्ज़ाम से, कोर्स करने से नहीं आती। यू हैव टू बी स्पिरिचुअल, यू हैव टू वेक अप ऑन टाइम, यू हैव टू ईट लेस, यू हैव टू अवॉइड एंड यू हैव टू स्टॉप डूइंग द ड्रिंकिंग, नॉन वेज, लॉट्स ऑफ थिंग्स। अब कोई बोलेगा कि भाई अब्रॉड में तो बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। अरे वो फॉरेनर्स हैं,
उनके वहाँ पे ये चीज़ अलाउ है बिकॉज वो उनके कल्चर में है। हमारे कल्चर में अगर आप अब नॉनवेज खाते हो, जैसे कोई पर्टिकुलर कास्ट है जिसमें नॉनवेज खाना फ्रॉम द डे वन अलाउ, वो बात अलग हो। अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे में अलाउ नहीं है, मैं जैन हूँ, मेरे में नहीं है, एंड स्टिल इफ आई एम ईटिंग, दैट मीन्स आई एम जस्ट डूइंग द एग्जैक्टली ऑपोजिट, राइट? सो वास्तु एक्सपर्ट पहले तो कैसा है, ठीक है। सेकेंड चीज़, वो वास्तु एक्सपर्ट सारी ट्रीटमेंट्स ब्रीद इन करके कर रहा है या एक्सेल करके कर रहा है। अगर एक्सेल करके किया है तो उसके कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। पर्टिकुलर तिथि, नक्षत्र, चंद्रमा को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये भी फॉलो नहीं हुआ, आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो बिकॉज नाउ डेज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप घर कर रहे हो तो वास्तु एक्सपर्ट आपके घर में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 25 लाख, सबकी अलग अलग फीस है। बट द बेसिक नॉलेज है। जस्ट बिकॉज इंस्टाग्राम पे उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स है, बट वो सर्टन चीज़ें खुद ही फॉलो नहीं करता है। बिकॉज आप तामसी चीज़ें खा रहे हो, आप ड्रिंक कर रहे हो, आप नॉनवेज खा रहे हो, आपके खुद के ऑरा और चक्रास कैसे बैलेंसिंग होंगे, एंड हाउ यू कैन डू इट फॉर अदर्स। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो आई गेस ये चीज़ हमारे लिए रियलाइज़ करनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि उस मैसिव क्राउड में से द राइट वन कैसे ढूंढें जो एक्चुअली हमें सही नॉलेज दे सके। तो हमने बात की घर के वास्तु के बारे में, हमने बात की राइट प्रैक्टिसेस के बारे में, कैसे हमारी इलनेसेस को चीज़ें इफेक्ट करती हैं। लेट्स टॉक समथिंग अबाउट आवर वर्क प्लेस। अब कहीं ना कहीं जो हमारी, आपने कहा जो वर्क प्लेस का वास्तु है, चाहे वो हमारा ऑफिस है, चाहे वो हमारी शॉप है, चाहे वो हमारा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कुछ भी है, उन जगहों पर किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, टू कीप इट इन अ वेरी राइट जोन। अगर जैसे आई हैव डन वास्तु फॉर वन ऑफ द जापानीज कंपनी एंड इट वाज इन बैंगलोर एंड दे वर हैविंग 4000 एम्प्लॉयज़, राइट? अब मैं सबके तो जोन डिसाइड नहीं कर सकती, राइट? अच्छा, कलर कॉम्बिनेशंस, एक जनरल कलर, अगर ब्लैक ले रहे हैं तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, राइट? सारी चेयर्स ब्लैक है, इट इज़ ओके। जब कुछ चीज़ जनरल हो जाती है तो वो जोन के हिसाब से प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती। ठीक है। उस टाइम पे आपकी कंपनी के जो मेन लोग हैं उनका आपको वास्तु डिज़ाइन करना चाहिए। सीईओ है, वाइस प्रेसिडेंट है, आपका सीए है, आपका मार्केटिंग हेड है, आपका एचआर है। सो एटलीस्ट उन लोगों की जो कैबिन है, उनका डेस्क है, वो नेगेटिव जोन पे नहीं आना चाहिए बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल फॉर यू, राइट? नेगेटिव जोन पे आपके कैमराज नहीं आना चाहिए बिकॉज आपकी जो प्राइवेसी है, आपकी कंपनी की जो बातें हैं जो आप तक ही रहनी चाहिए, वो बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर वो नेगेटिव जोन पे कैमराज है तो बहुत चीज़ें बहुत जल्दी बाहर आ जाती है एंड यू कैन सी दैट इट कम्स ऑन यूट्यूब, ऑन सोशल मीडिया एंड पीपल टॉक अबाउट इट। एंड आजकल कहीं ना कहीं कोई भी कंपनी मिस्टेक तो कुछ ना कुछ कर ही लेती है, राइट? एंड इट इज़ नॉट 100% दे आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस एज पर द गवर्नमेंट। सो यस, योर कैमराज आर वेरी इंपॉर्टेंट वेयर यू हैव टू कीप इट। एंड आपके जो कंपनी के बड़े लोग हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी ऑफिस आपको प्लान करके करनी चाहिए। ओके, गॉट इट। तो ये तो हो गया बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए जहाँ पे अलग अलग सी लेवल मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ हैं, सब हैं। लेट्स टॉक अबाउट एक नॉर्मल शॉप, किसी नॉर्मल दुकान है अपनी, वो चला रहा है, या किसी का नॉर्मल एक छोटा सा ऑफिस है। उन लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्या कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? Okay, so the owner or the main person can sit down in the south and facing the north. ठीक है। Generally. ठीक है। ऑब्वियसली आप कौन से प्रोफेशन में हैं, आप क्या काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, अगेन कुंडली आपका वो ग्रह उच्च का है, नीच का है, Definitely. वो मैटर करेगा। बट जनरली जो चीज़ें होती है वो आप साउथ में बैठ के नॉर्थ को फेस कर सकते हो। देन ऑब्वियसली योर एंट्रेंस विच इज़ द मेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट्स आई एम फॉलोइंग बिकॉज अब मैंने अपनी ऑफिस ली थी तो मेरा जो एंट्रेंस है वो ईस्ट फेसिंग है। अब मेरे पश्चिम में, वेस्ट फेसिंग में बहुत बड़ा बिल्डिंग बन रहा था, राइट? सो इट वाज कटिंग द व्यू एंड जब तक वो बिल्डिंग नहीं बनी, देयर वाज अ ब्रिज एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फियर। यू कैन सी लाइक रेन इज कमिंग एंड डिजलिंग एंड सब कुछ। बट द मोमेंट ये बिल्डिंग बन गया, वो सारा व्यू कट गया। ऑब्वियसली आई वॉज अवेयर अबाउट इट, आज नहीं तो कल तो यहाँ पे कुछ बनने ही वाला था। सो वाई आई हैव डन द कॉम्प्रोमाइज? बिकॉज ईस्ट को खाली रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे बिल्डिंग के सामने दूसरा कोई बड़ा बिल्डिंग नहीं आना चाहिए। और वेस्ट में अगर आपके बिल्डिंग के पीछे
बहुत बड़ा बिल्डिंग आता है तो वो आपके लिए ग्रोथ की निशानी है. इवन आप बंगलो में भी अप्लाई कर सकते हो, आपकी इंडस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हो. एग्जैक्टली वेस्ट में अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, इट इज़ वेरी वेरी गुड. दैट इज अमेजिंग, आई वुड से. इसके अलावा कौन सी प्रैक्टिसेस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वर्क प्लेस पे, बंद कर देनी चाहिए, करनी चाहिए? छोटी सी दुकान है, चाहे कुछ भी है, जिससे आप थोड़ा एक अच्छा वास्तु, थोड़ा एक अच्छा ऑरा अपने वर्क प्लेस का रख सकते हैं. आई बिलीव दैट कुछ ना कुछ चांटिंग होना चाहिए ऑफिस के अंदर. जैसे अगर आप रिलायंस में जाएंगे, अगर आपने उनकी इंडस्ट्री कभी विजिट की है, तो देयर इज़ ऑलवेज अ 24 आवर्स चांटिंग गोइंग ऑन. आप जिस भी भगवान को मानते हैं, चांटिंग कंटिन्यूसली चलना चाहिए. कोई कोई ऑफिस इसमें दिया होता ही नहीं है, भगवान भी नहीं होते, ठीक है, मंदिर मत बनाइए, एक लकड़ी की फ्रेम पे आप एक छोटे से भगवान को स्थापित कर सकते हैं, राइट. एटलीस्ट दिया धूप कुछ तो करिए वहाँ पे, राइट. जितनी गंदी ऑफिस, अगेन इट इज़ अ मेजर इश्यूज लेटर ऑन इन द लाइफ. हो सके तो आपकी ऑफिस के अंदर आप एवरी 15 डेज 10 डेज जितनी भी हो सके उतनी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करें. कैसे करें? ऑफिस के 4 कॉर्नर्स के अंदर नमित मिट्टी के दिए में येलो मस्टर्ड को भर के रख देना है. ठीक है. 4 कॉर्नर्स में. अगर आपके पास 3 कॉर्नर्स है, इट इज़ फाइन. 2 कॉर्नर्स है, कभी किसी के कॉर्नर्स कटे हुए, वहाँ पे बाथरूम आ गया या कुछ भी, अच्छा बाथरूम में नहीं रखनी है चीज़. ठीक है. और उसको 15 दिन महीने के बाद ये सारी येलो मस्टर्ड को बहते हुए पानी में प्रवाहित करते हैं. ठीक है. येलो मस्टर्ड ऑफिस की नेगेटिव एनर्जी या कहीं की भी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल माना जाता है. सो दिस यू कैन डू इट, बिकॉज कहीं ना कहीं कितने लोग आएंगे, किसी की एनर्जी, कोई एम्प्लॉय आया छोड़ के चला गया, सम पीपल आर नॉट हैप्पी विथ योर ग्रोथ. जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन यू कैन डू दिस. येलो मस्टर्ड को वहाँ पे, अच्छा येलो मस्टर्ड जो है वो अग्नि तत्व का काम करते हैं. अगर लैंड एनर्जी डाउन हो गई है, एक्टिव नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिजनेस एकदम से डाउन हो जाता है. सो अगेन इट्स अ फायर एलिमेंट. अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है, यू डोंट हैव अ पावर, यू डोंट हैव अ अट्रैक्शन, तो यू कांट डू मच वर्क इन द लाइफ, राइट. सो सेम विद द लैंड एनर्जी. तो वो लैंड एनर्जी को एक्टिव करने के लिए आप येलो मस्टर्ड भर के रख सकते हैं मिट्टी के दिए में. और उसको 10 दिन 15 दिन 1 महीने के बाद आप बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए. अगेन उसको रीफिल कर दीजिए. ओके. अच्छा, अभी कोई आप बर्तन यूज़ कर रहे हैं बाय मिस्टेक, या ग्लास के बाउल, या आजकल कोई रखते हैं, वो बाउल्स को आपको खाने में यूज़ नहीं कर लेने हैं. अगर कोई घर के बर्तन आपने रख दिए, ओके, लोग करेंगे ऐसे, ज़रूरी नहीं हर बंदा मिट्टी का दिया ही यूज़ करेगा. वहाँ पे एनर्जी नेगेटिव कलेक्ट हो रही है, उसको आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं. इट विल क्रिएट द हेल्थ इश्यू. सो मेक श्योर. वाई मिट्टी? बिकॉज ज़मीन, अर्थ एलिमेंट हर चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है तत्व के अंदर. सो मैम, वी टॉक्ड अबाउट वास्तु ऑफ अ वर्क प्लेस. हमारे ऑफिस, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वास्तु क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए. बट क्या और भी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारे फाइनेंसेस वेल बैलेंस्ड रहें, कोई ऐसे लोन्स एंड ऑल की प्रॉब्लम ना आए, EMIs की का भी इशू ना क्रिएट हो? कुछ और ऐसी डे टू डे प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम कर सकते हैं फॉर बेटर फाइनेंशियल स्टैंडिंग? सो वी विल टॉक अबाउट द सिग्नेचर, और मे बी इफ़ यू आर हायरिंग समवन, you are doing some work and you giving some letter to your employee, or maybe the increment, or whatever the things which is important in your life, जो भी ज़रूरी है, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है. अच्छे एम्प्लॉय को रखना, सैलरीज देना, इंक्रीमेंट करना, कुछ भी, एनीथिंग. whenever you do a good thing, stepping out from your office, stepping out from your house, picking up the phone, signature, talking to someone, गाड़ी स्टार्ट करना, नया घर लेना, एनीथिंग जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो सारी चीज़ें ब्रीद इन करके. ओके. ब्रीद इन की, सांसों को होल्ड की, और उसके बाद मैंने दोनों पैर अपने घर के बाहर रखे, फिर मैंने एक्सेल किया. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 सेकेंड, राइट. सिग्नेचर किया तो मैंने ब्रीद इन किया, साइन किया, एंड देन एक्सेल. सो सबसे कम पैसे जाएंगे, पैसे बचेंगे, गलत जगह पे नहीं खर्च होंगे. अगर जा रहे हैं तो आएंगे. अच्छा, कोई बोलेगा अभी गए, अभी के अभी आ जाए. सिचुएशन को समझो, एक
एनर्जी है तो वो आने में थोड़ा टाइम लगाएगी. हैव सम पेशेंस, राइट? सो एनी गुड वर्क, जब आप एम्प्लॉय को उनका अपॉइंटमेंट लेटर देते हो या कोई लेटर देते हो जो इम्पॉर्टेंट है, कोई साइन करते हो चीज़ों को, फ़ोन पिकअप करते हो किसी से बात करने के लिए जो आपके लिए बहुत मैटर कर रहा है, मीन्स यू टॉकिंग टू समवन फॉर योर जॉब, और मे बी आपको किसी से कुछ प्रोडक्ट्स लेनी है या आप कुछ नया कुछ साइन कर रहे हैं, कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं, एवरीथिंग विद ब्रीथ इन, दैट्स अ स्वर विद्या, राइट? एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर घर का वास्तु, गृह प्रवेश, जब आप मटकी रखने जाते हैं घर के अंदर, राइट, वो भी हमेशा ब्रीद इन करके मटकी रखने के बाद ब्रीद आउट करना है. ठीक है. नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं, सांसों को होल्ड करके फिर दोनों पैर अंदर रखने के बाद एक्सेल करना है. व्हेन यू इनहेल इट्स इन पॉजिटिव एनर्जी, व्हेन यू एक्सेल इट्स इन नेगेटिव एनर्जी. सो आप 4 रास्ते पे हैं, नेगेटिव एनर्जी है, एक्सेल एक्सेल एक्सेल. अच्छा, कोई पसंद नहीं है, पता है कि इसकी एनर्जी मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो वो जब बाजू में बैठा है बार बार एक्सेल करते जाए, राइट? सारी नेगेटिविटी बाहर. एग्जैक्टली, राइट. एंड दिस इज अ स्वर विद्या. ये हमारी विद्या नहीं है, ऋषि मुनियों की विद्या है. आप सर्च करेंगे, इसके बुक्स में पढ़ेंगे तो ये सारी विद्या के बारे, इवन नरेंद्र मोदी ने भी इसको प्रमोट किया है, राइट? स्वर विद्या को, कि आप कैसे आपकी चंद्र नाड़ी एंड सूर्य नाड़ी से चीज़ें चेंज कर सकते हैं. अच्छा, बहुत सारे लोन्स है, किसी से पैसे उधार लिए हैं, तो हमेशा सूर्य नाड़ी मीन्स राइट नोस्ट्रिल जब ऑन हो, एक्टिव हो, तब आपको किसी को इनहेल करके पैसे देने हैं. ओके. राइट? किसी से पैसे उधार मंगलवार के दिन नहीं लेने. ठीक है. अगर किसी से पैसे मांग रहे हैं कि भाई पैसे दे दे, थोड़ा काम है, नॉट ऑन ट्यूसडे. ओके. राइट? एंड सूर्य नाड़ी जब एक्टिव है आपकी, उसी दिन आपको पैसे उसको रिटर्न करना स्टार्ट करना है. एंड जब आपकी ये नाड़ी एक्टिव होगी तो यहाँ से सांसें ज़्यादा आएगी. लेफ्ट नाड़ी इतनी एक्टिव नहीं होगी. ठीक है? तो उस टाइम पे आप कर सकते हो. चांदी का एक ठोस हाथी जिसकी ट्रंक ऊपर हो, वो भी आप नॉर्थ में रख सकते हैं. घर के नॉर्थ में. ठीक है. ठीक है. साथ में क्या अच्छे इफेक्ट्स हैं एक ऊंची अच्छा, जब ऐसे जब चीजें ऊपर जाती है तो सिग्नेचर भी हमेशा अपवर्ड्स करनी चाहिए. हाँ. डाउनवर्ड्स नहीं होनी चाहिए. सिग्नेचर में बहुत सारे लूप्स, बहुत सारे टर्न्स, लोग ऐसे गोले बनाते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रैच करते हैं. पता नहीं उनकी खुद की सिग्नेचर इतनी कंफ्यूजिंग होती है, सामने वाला क्या वो खुद भी रीड नहीं कर पाता. तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ, सिग्नेचर ऐसे करें जैसे छोटा बच्चा कर रहा है, जो बहुत नीट एंड क्लियर. आप अदानी अंबानी तो हो नहीं कि आपके पैसे को चुरा के लेके जाएगा, और जाने वाले होंगे तो वैसे भी जाने वाले हैं. तो सिंपल सिग्नेचर विथ अपवर्ड्स, with the underline, with the 2 dots. Okay. And everything with the breathe in. Okay. It is very, very important. This is a Swar Vidya which is connected with the Vastu. Vedic Vastu is very important. And साथ में जैसे हमने बात की कि सरसों के साथ आपको क्या करना चाहिए. अब किसी की घर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत नेगेटिव है, बहुत झगड़े हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब आ रहे हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू इट. अगर पॉसिबल हो तो घर के एंट्रेंस पे आप गौमूत्र का स्प्रिंकल कर सकते हैं. देन यू कैन वाइप इट ऑफ. दैट शुड बी 43 days तक. ठीक है. ब्रह्मस्थान विच इज योर नाभि, जो आपकी नेवल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ब्रह्मस्थान पे 43 days तक शुद्ध गाय के घी का दिया करना है. ओके. कैसे करना, मतलब जला के रखना है? हाँ, वहाँ पे अगर आप जितने घंटे ज़्यादा एक्टिव कर सके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, ब्रह्मस्थान आपके घर की सारी एनर्जी को बैलेंस करता है. ओके. बिकॉज वो आपके घर का ब्रह्मस्थान है, लाइक वो सब स्थान के साथ कनेक्टेड है. तो अगर वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम होगी, वो एक्टिवेट नहीं हुआ होगा, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होगी, तो वो वहाँ से बैलेंसिंग होना स्टार्ट. ब्रह्मस्थान होता क्या है? द सेंटर ऑफ द हाउस. सेंटर ऑफ द हाउस. ठीक है. ओके. वहाँ पे आप गाय के घी का दिया जलाकर रख दें. शुद्ध गाय के देसी घी का दिया करना है. और हो सके तो आटे का दिया या तो फिर मिट्टी का दिया. ओके. धातु का दिया नहीं. फॉर 43 days स्ट्रेट. यस, कंटिन्यूसली. कोई पर्टिकुलर डे है जिससे स्टार्ट करें? शुभ दिनों पे स्टार्ट कर सकते हो. सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार. एंड जो अच्छी तिथि है, इन द सेंस 3 तिथियों को छोड़ के, रिक्ता तिथि जिसको बोलते हैं, मीन्स चतुर्थी, नवमी एंड चतुर्दशी, ये 3 पे स्टार्ट नहीं करना है. ठीक है. तो आपको ये तिथि देखनी है, नॉट द डेट.
Yes. सो ये देख लेना गाइस, तिथि और डेट में बड़ा फर्क बहुत होता फर्क होता है. है. सो आप You हिंदू can Google. पंचांग के अकॉर्डिंग आप देखो तिथि कौन सी है और उसके बाद आप वो चीज स्टार्ट करो. या तो फिर आप चैट जीपीटी कर लो, या फिर आप चैट जीपीटी कर लो, द बेस्ट सोल्यूशन. या मंदिर Yes. के पंडित जी से जाके पूछ पूछ लो. अगेन दैट्स द सिंपल Yes. थिंग टू डू. और क्या रेमेडीज मैम, बिना पूछे आपने इतनी सारी रेमेडीज बता दी. और कुछ ऐसी रेमेडीज, चलो आजकल ना लोगों को मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन इशू बन चुका है ये, कि मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है, लड़ाइयाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहस, इवन प्रॉब्लम्स स्ट्रेच टू डिवोर्सेस, सेपरेशन. क्या गलत चीज़ें वो कर रहे हैं या क्या रेमेडीज करें जिससे वो चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए? छोटी छोटी चीज़ें हैं. अगर साउथ वेस्ट में या कहीं पे भी आपका बेडरूम है, जी. कोई प्रिंट्स, कोई कलर वाली बेडशीट ना यूज करे. प्लेन कलर, बेज कलर या वाइट कलर, प्लेन Okay. कलर, राइट. नो प्रिंट्स, नथिंग. स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, राउंड, सर्कल्स, ट्राइंगल कुछ नहीं बने हुए चाहिए. जैसे होटल्स में होती है प्लेन. हो सके तो उसको बहुत ऑफनली चेंज करें. साथ साथ में आप देखेंगे कि आजकल सबके सोने का टाइम बहुत अलग होता है, तो कपल्स क्या करते हैं, ब्लैंकेट्स अलग अलग यूज करते हैं. हाँ. इट शुड बी वन ब्लैंकेट. ओके. बेड है बट वो कटा हुआ है या गद्दा उसका कटा हुआ है साथ में. बट कोई कोई जगह पे जैसे पुराने अलग अलग सिंगल बेड थे जिसको एक कर दिया. सो दैट्स नॉट अलाउड. इट शुड बी वन बेड एंड गद्दा भी कटा हुआ नहीं. वन मैट्रेस. ठीक है. और क्या ऐसी चीजें हैं हम जो कर सकते हैं? सो कपल्स, ऑब्वियसली कपल्स के लिए इट इज़ कंपलसरी, बहुत कॉमन है. बट मिरर्स हमेशा बंद होने चाहिए. आपके बेडरूम के अंदर ओपन नहीं होने चाहिए. बेडरूम के अंदर टीवी नहीं होना चाहिए, विच इज़ वेरी कॉमन. बेडरूम के अंदर आपको हो सके तो एक छोटा सा बर्नर, जिसको बोलते हैं डिफ्यूज़र. सो डिफ्यूज़र के अंदर वेरी अरोमा, लेवेंडर, लोटस, जो रोज़ है, रोज़ पेटल्स वाली कोई फ्रेगनेंस को स्टार्ट कर दीजिए व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप, उसके 1 घंटे पहले. ठीक है. या तो फिर कपूर, ठीक है. टू रिमूव द नेगेटिव एनर्जी. ठीक है. लेकिन अब ये इसमें आपने एक पॉइंट कहा कि बेडरूम में टीवी नहीं होना चाहिए. आजकल तो हर किसी के बेडरूम में टीवीज हैं. ठीक है, तो अगर टीवी है, करेक्टिव मेजर कोई? यस. अगेन वो नेगेटिव जोन पे नहीं होने चाहिए, जिसको WNW बोलते हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, एंड SSW साउथ साउथ वेस्ट. ये तीनों Okay. जोन नेगेटिव है, यहाँ पे ना हो तो अच्छा है. एंड टीवी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, पर जैसे बात की कि सोते समय आपके फ़ोन आपके बाजू में नहीं होने चाहिए. वाटर बॉटल थोड़ी सी दूर होनी चाहिए. बेड के बाजू में आपको आपके स्लीपर्स नहीं रखने हैं, आपकी दवाइयाँ नहीं रखनी है. वाटर बॉटल आपको नीचे रखनी है, आपके साइड टेबल के एग्जैक्ट सिमिलर उसकी हाइट पे नहीं होनी चाहिए. आप फ्लोर पे रख सकते हैं. साथ साथ में आप हमेशा आपके आसपास की जितनी एनर्जी है, व्हेन यू आर लाइक, आप जब सोने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए. क्लटर नहीं होनी चाहिए आसपास चीज़ें. ठीक है. और इसके अलावा जनरल, लाइक वी टॉक्ड अबाउट कपल्स नॉर्मली भी, बिकॉज आज आपने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की. हमने घर के, वर्क प्लेस के, रूम्स के वास्तु के बारे में बात की, कैसे वो हमारी हेल्थ और डिजीजेस में इफेक्ट करता है. क्या प्रैक्टिसेस ऐसी होनी चाहिए जो हमारे मनी फ्लो को अच्छा करे. सिग्नेचर के बारे में आपने इतना कुछ समझाया. और कुछ मैम 2-3 जनरल ऐसी रेमेडीज फॉर एवरीबडी हियरिंग यू आउट टुडे, क्योंकि ना आजकल बहुत सी प्रॉब्लम लोगों को ना, आई हैव टू से, मेंटल हेल्थ इज अ बिग इशू दीज डेज. स्ट्रेस लोगों का बढ़ गया है, ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ गई है. आज उसी वजह से आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इशूज आने लग गए हैं, पैनिक अटैक्स होने लगे हैं. कैसे उनकी मेंटल हेल्थ बैलेंस्ड रह सके, कैसे वो एक पीसफुल जोन में रह सकें, क्योंकि एट द एंड कितना ही पैसा कमा लो, जब तक जिंदगी में सुकून नहीं है सब वेस्ट है. सो व्हाट कैन दे डू फॉर अ बेटर पीसफुल हार्मोनियस लाइफ? ओके, फर्स्ट विल टॉक अबाउट द मनी. हाँ जी. तो नॉर्थ में एग्जैक्टली जहाँ पे 0 नॉर्थ आता है, जी, वहाँ पे आप एक छोटी सी ब्रिक को रख के, या छोटा सा लकड़ा, जी, वहाँ पे आप आंवला रख सकते हैं. ठीक है. ठीक है, आंवला आपको रखना है 24 घंटे के लिए. ठीक है. और वहाँ के जो देवता है उनको प्रे करना है कि मेरे घर में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके लिए मैं आपको ये अर्पित कर रहा हूँ. बिकॉज वहाँ के जो देवता हैं, जो वास्तु है वो 45 देवता के ऊपर पूरा डिजाइन हुआ है. जमीन के अंदर देर आर देवताज एंड देर आर दानव. ओके, राइट. सो बहुत सारी चीज़ें हैं और भी वास्तु के अंदर. कौन से पद पे एंट्रेंस होना चाहिए, कौन से देवता बैलेंस होने चाहिए, कहाँ कौन से दानव पे आपका बाथरूम होना चाहिए.
साथ साथ में अगर कोई देवता आपके कटे हुए हैं तो आपके घर, आपके लाइफ को बहुत इफेक्ट करते हैं. बट यस, वो कभी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे बिकॉज इट्स सच ए लॉन्ग टॉपिक. यस, सो आप नॉर्थ एग्जैक्टली 0 पे या तो आंवला या गेहूं, कच्चे गेहूं, पीसे हुए आटा नहीं, ठीक है, आपको वो देवता को अर्पित करने. कुबेर वहां पे है और कुबेर पैसों के साथ जुड़े हैं, ठीक है, तो उनको अर्पित करना है, उनको प्रे करना है कि आप ये देवता को बहुत मन से, बहुत रिस्पेक्ट से, ये दोनों चीज़ उनको प्रिय है, आप उनको अर्पित कर रहे हैं. अच्छा, अगर आपसे ये चीज़ नहीं हो रही है, 24 घंटे के बाद आप उसको पानी में प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, कपूरी पान के ऊपर थोड़ा सा आंवला या थोड़ा सा गेहूं रख दीजिए, दोनों साथ में मत रखिए, या तो आंवला या तो गेहूं, एंड आफ्टर 24 आवर्स आप पानी में प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज घर और आपकी बॉडी एक साथ जुड़ी हुई है तो आप सुबह उठ के खाली पेट आंवले का भी सेवन कर सकते हैं, वो भी आपके फाइनेंस को चेंज करता है. ओके, वेरी यूजफुल आई वुड से. इसके अलावा मैम थोड़ा पीसफुल लाइफ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, सो नाउ इट इज रिलेटेड टू योर चंद्रमा, बिकॉज आपका मेंटल हेल्थ, आपका जो एंजाइटी, जो सारी चीज़ें हैं वो आपके ग्रहों के साथ जुड़ी है. सो जिन लोगों को स्ट्रेस, डिप्रेशन होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ चंद्रमा. अब चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, विच इज़ वेरी इजी, you need to drink at least 3 liters of water every day. Okay. Every day. So I have a habit. मेरी जो वाटर बॉटल है वो 1 लीटर की है. टारगेट है दिन में 3 कंप्लीट होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए. अगर बॉडी में वो इम्बैलेंस हुआ, आप रोगे, टूटोगे, नेगेटिव सोचोगे, डिप्रेशन में आओगे, सर दर्द होगा, यू विल फील वेरी लो, वेरी डाउन. सो बॉडी के अंदर पहले तो आपका वाटर एलिमेंट को बैलेंस करिए. सेकेंड, देर आर पीपल जिनकी हैबिट होती है एक ही जगह पे बैठे रहते हैं. बफेलो देखिए पानी में उनको वहां से हिलाना बहुत बड़ा टास्क है, राइट? सो देर आर सम पीपल इन एवरीबडीज फैमिली जो एक जगह पे बैठ गए तो वहां से हिलते नहीं है. वेरी ट्रू. वो चंद्रमा को बहुत खराब करता है. Okay. चंद्रमा क्या है? पानी. पानी का काम क्या है? बहते रहना. एंड आप क्या कर रहे हो? आप पृथ्वी तत्व बन रहे हो, स्टेडी होके. अगेन चंद्रमा एंड पृथ्वी तत्व दोनों ऑपोजिट है, राइट? सो स्पेशली व्हेन यू आर फीलिंग लो, गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, गो फॉर अ ट्रैवलिंग, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, यूज ब्लू एंड ग्रीन कलर ऑफ बॉटल बिकॉज ये कलर इसके साथ जुड़े हैं. अगर आपने रेड, पिंक, ऑरेंज, पर्पल कलर यूज किया तो वो फायर एलिमेंट्स है, तो बॉडी के अंदर एसिडिटी क्रिएट करेंगे. अच्छा, इसका बहुत बड़ी चीज़ नहीं अफेक्ट करती, बट चंद्रमा अगर खराब है तो सबसे पहले ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दीजिए. ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, यूज सिल्वर. आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए बिकॉज चंद्रमा इज मॉम, राइट? सो अगर ये चीज़ें बैलेंस है तो ट्रस्ट मी, अगर कुंडली में खराब होगा चंद्रमा तो वो तो इफेक्ट करेगा ही, बट आप बहुत उसको बैलेंस कर पाओगे. जो वर्स्ट सिचुएशन है उससे आप अपने आप को बहुत बेटर फील करोगे. दैट इज रियली अमेजिंग. सो एंजाइटी, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज आपका मंगल जो है, आपकी फायर एलिमेंट जो है वो बॉडी में बैलेंस नहीं है. दैट मीन्स आपकी लाइफस्टाइल इतनी आलसी है कि यू आर नॉट डूइंग वर्कआउट एट ऑल. तो वो जो फायर एलिमेंट जिसको बैलेंसिंग करना चाहिए आपको, वो आप नहीं कर रहे हो और वो अंदर ही घूम रही है. अब कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होगी आपके नेचर में, आपके बॉडी में. सो यू विल गेट इरिटेटेड सो फास्ट, यू विल गेट एंगर वेरी फास्ट. आपके रिलेशनशिप, आपके झगड़े, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द वर्कआउट, और जिसमें आपको स्वेटिंग हो, नॉट अ स्लो वन, अ पीसफुल वन, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ जिसमें आपको पसीना हो और आपका फायर एलिमेंट बैलेंस हो. तो एंजाइटी का जो मेन रूट है वो है आपके बॉडी में कुछ एक्सरसाइज नहीं हो रही है. उसी कारण से वो आपको कहीं ना कहीं बीपी, एसिडिटी, हाइपरटेंशन, एंगर, ये चीज़ों को क्रिएट करवाती है. ओके, सो इन चीज़ों पे काम करने से कहीं ना कहीं आप अपनी एंजाइटी को भी बैलेंस कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच मोनाली मैम. आई फील आज हमने इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करी, ऐसी चीज़ें जिनको लेके कन्फ्यूजन था वो मिथ्स क्लियर आउट हुए, ऐसी चीज़ें पता चली जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, जो डे टू डे लाइफ में हम गलत प्रैक्टिसेस कर रहे थे, जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए थी उनके बारे में आपने समझाया.
डेफिनेटली अब हम उन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी, ये चीज़ें करनी है। क्या रेमेडीज़ का हम डे टू डे लाइफ में अपनी कर सकते हैं, कौन सी रेमेडीज़ कर सकते हैं ताकि हमारी लाइफ जो है आगे एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर सके, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, मनी वाइज हो, किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर टाइम टुडे। एंड गाइस, आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट, प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस है, हमारे आज के डिस्कशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना। मैं और मोनाली मैम दोनों उन कमेंट्स को बहुत ध्यान से गो थ्रू करेंगे एंड वील ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज। और कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि आगे हम मोनाली मैम के साथ पॉडकास्ट एक लेकर आएँ, प्लीज़ मेंशन करना। हम पूरी कोशिश करेंगे टू वंस अगेन इनवाइट हर टू द शो। और कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं एक पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आऊँ, प्लीज़ नीचे मेंशन आउट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसी टॉपिक पे आपके लिए एक पॉडकास्ट लाने के लिए। अगर आज का पॉडकास्ट आपको सच में अच्छा लगा है तो पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर कर देना। आज मोनाली मैम ने इतनी अच्छी, इतनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी, कोई शुगर कोटिंग नहीं करी, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, वो बताया। शी रियली क्रिएट सम अमेजिंग कंटेंट ऑन वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष, टैरो। सो उनके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, मैंने सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इफ़ यू फील लाइक उनसे कोई सवाल है आपका, यू वांट टू रीच आउट टू हर, और नॉर्मली यू जस्ट वांट टू फॉलो हर टू वॉच हर अमेजिंग कंटेंट, यू कैन डू दैट। नीचे उनकी सारी डिटेल्स मेंशनड हैं। बाकी जिसने अब तक टॉक्स विद नमित को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लो ताकि आगे आने वाले किसी भी और अमेजिंग पॉडकास्ट को आप बिल्कुल मिस ना करो। बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन मोनाली मैम फॉर योर प्रेशियस टाइम, फॉर योर अमेजिंग नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जल्दी ही मिलते हैं। लव यू ऑल।